अहो हे सुमुखी, क्या कभी स्वप्न में भी तुम्हारे चरण कमलों के पराग रूपी सुगंधी चूर्ण भूषण से परम शोभा युक्त होकर मेरा मस्तक सार्थक नाम होगा, अर्थात अपना उत्तमांग नाम सार्थक करेगा। श्रीपाद का स्फुरण का अनुभव जितना निविड़ है, स्फूर्ति के विराम में उत्कंठा भी उतनी तीव्र है। स्फुरण में विराम आने पर साधक आवेश में एक और स्वामिनी के रूप गुण लीला आदि अतिशय दुर्लभ लगते हैं, तो दूसरी ओर प्रबल उत्कंठा प्राप्ति के लिए दुर्बार लोभ जगाती है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद की उत्कलिका वल्लरी के प्रथम श्लोक की व्याख्या में लिखा है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ऐसे ही है, इसके जैसे ही होते हैं, उसमें भी ऐसे ही लीला है और ऐसे ही भाव भी है। कब ऐसा होगा, उत्कल वाले रूप स्फूर्ति के विराम में भक्त के अभीष्ट वस्तु के अनुभव के अभाव में उत्कंठा से जैसे चित्त विगलित होता है, वैसे ही विपुल दैन्य के उदय होने से वस्तु प्राप्ति की अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण वो अविराम रोदन करता है। श्रीपाद की यही अवस्था है। स्वरूप के आवेश में कहते हैं, साक्षात तो दुर्लभ है, पर क्या किसी दिन स्वप्न में भी तुम्हारे चरण कमलों के पराग के पटवास चूर्ण से मेरा उत्तमांग मस्तक सार्थक नाम होगा। तुम्हारे श्री चरणों से लगे पटवास या सुगंधित चूर्ण से उत्तमांग की सार्थकता है। आकांक्षा कितनी निविड़ है, लालसा कितनी तीव्र है, सुदुर्लभ लगने पर भी आशा नहीं छूटती। अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। कितना सुंदर है। अपना अयोग्य देख मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। करुणामयी है ना, क्या सुंदर, याद करके कि करुणामयी है, छोड़ेगी तो नहीं। क्योंकि उसका वायदा भी है, जो एक बार मेरी शरण ले लेता मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरियन है, और कह रहे हैं वो भी है और ये भी है। जैसा आभास मिल रहा है उससे आशा नहीं छोड़ी जाती। अपनी शत अयोग्यताओं के रहते भी इष्ट की करुणा माधुरी चित्त में आशा का आलोकपात करती है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, महामहत्तम जन भी भागवती में ना आशा बंदा सामुत महामहत्तम जन भी तुम दोनों का साक्षात्कार पाने में समर्थ नहीं होते, फिर शुद्र जीव मैं तुम्हारे दर्शनों की वासना कर रहा हूं, इसलिए लज्जा और भय दोनों को जीत कर मैं दोनों को खा बैठा हूं। पर मेरा दोष भी क्या है, तुम दोनों की नित्य नवीन गुण माधुरी किसे उन्मादित नहीं करती। किसे उन्मादित नहीं करती। श्रीमती के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन ने, लीला माधुरी और गुण माधुरी के आस्वादन ने श्रीपाद के प्राणों में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। उत्कंठ अगस्त्य ने धैर्य सिंधु को सुखाड़ डाला है। आचार्यों के मधुमेह चरित्रों से भजन कौशल का पता चलता है। माया का संश्रव रखकर भक्ति पथ का आश्रय लेने से अपराध आदि बाधा विघ्नों का उद्गम होता है। भक्ति रस के आस्वादन से वंचित रहना पड़ता है। उपासना एक स्वतंत्र वस्तु है, वो मेरे जीवन को स्वतंत्र कर देगी। आचार्य चरणों की शिक्षा कितनी मधुर है। प्रसाद पा रहे हैं, कहते हैं, साधु सावधान, खाद्य बुद्धि रखकर इंद्रिय लालसा में मग्न मत होना, अधरामृत के आस्वादन की ओर लक्ष्य रखो। इसी प्रकार भोजन शयन आदि समस्त देहिक चेष्टाओं को भजन के अंतर्गत कर लो। सांसारिक व्यापार मन में लाते ही प्रकृत वस्तु से वंचित हो जाएगा। स्वरूपवश श्रीपाद इस श्लोक में श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, संबोधन करते हैं, हे सुमुखी। कैसा मधुर संबोधन। सुंदर मुख देखकर कितनी कितनी मधुर लीलाओं की स्मृति हृदय में जाग रही है। श्री कृष्ण धीर ललित नायक हैं, निश्चिंत हैं। प्रिया जी के वशीभूत ब्रह्मांड आदि की रक्षा की चिंता उन्हें विवृत नहीं करती। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे,
कैशोर वयस सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। जैसे श्री कृष्ण वैसे ही प्रिया, हर समय खेल में डुबाए रखते। सुंदर महाभाव रस का मुख देखकर सब भूलकर श्रृंगार रस में खेल में डूब गए। श्रीमुख सुंदर वर हेम नील कांतिधर, भाव भूषण पुरुष करु शोभा, नील पीत वासधर गौरी श्याम मनोहर, अंतरेर भावे दुहु लोभा। प्रेम भक्ति चल रहा। माँ के निकट बालक, पूतना के निकट सर्वज्ञ, श्री राधा रानी के निकट बस अज्ञ। निशांत में कुंज के भीतर शयन कर रहे हैं, सुख पक्षी प्रबोध गीत गा रहा है, माँ की बात भी मन में नहीं। श्री राधा रानी के महाभाव ने भगवत्ता को प्रबलित कर रखा है। निद्रा नहीं, रसालस महाभाव स्वरूपिणी अखंड ज्ञान पर छाई हुई है। परम पुरुष नित्य शाश्वत आत्माराम आप्त काम, किंतु उनको भी डुबो रखा। उनको डुबोने में खाली वही सामर्थ्य है, दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं। कुंज भंग के समय कखटी बार बार जटला के आगमन की घोषणा कर रही है। निशांत का दोनों डर कर अपने अपने मंदिर भवन को जा रहे हैं। उस समय भी परस्पर के प्रेम में दोनों ही अधीर हैं। लीला में ना दोनों मिलते हैं तो फिर बिछुड़ जाते हैं, 10 कदम फिर आगे जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर बिछुड़ जाते हैं। पूरी निशांत लीला से वो वापस घर को ले जाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया रास्ते में ऐसा लगता है साक्षात जैसे ऐसे हो रहे हैं, तो दूसरे को देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। पद आध चलत खलत पुन बेरी, पुन फेरी चुंबय दुहु मुख हेरी, दुहु जन नैने गले जला जलधार, रोई रोई सखीगण चली न पार, क्षीण भये सचकित नयने निहार, गलित वसन। अहो हे सुमुखी, क्या कभी स्वप्न में भी तुम्हारे चरण कमलों के पराग रूपी सुगंधी चूर्ण भूषण से परम शोभा युक्त होकर मेरा मस्तक सार्थक नाम होगा, अर्थात अपना उत्तमांग नाम सार्थक करेगा। श्रीपाद का स्फुरण का अनुभव जितना निविड़ है, स्फूर्ति के विराम में उत्कंठा भी उतनी तीव्र है। स्फुरण में विराम आने पर साधक आवेश में एक और स्वामिनी के रूप गुण लीला आदि अतिशय दुर्लभ लगते हैं, तो दूसरी ओर प्रबल उत्कंठा प्राप्ति के लिए दुर्बार लोभ जगाती है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद की उत्कलिका वल्लरी के प्रथम श्लोक की व्याख्या में लिखा है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ऐसे ही है, इसके जैसे ही है, उसमें भी ऐसी लीला है और ऐसे ही भाव भी है। कब ऐसा होगा, उत्कल वाले रूप गोस्वामी। स्फूर्ति के विराम में भक्त के अभीष्ट वस्तु के अनुभव के अभाव में उत्कंठा से जैसे चित्त विगलित होता है, वैसे ही विपुल दैन्य के उदय होने से वस्तु प्राप्ति की अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण वो अविराम रोदन करता है। श्रीपाद की यही अवस्था है। स्वरूप के आवेश में कहते हैं, साक्षात तो दुर्लभ है, पर क्या किसी दिन स्वप्न में भी तुम्हारे चरण कमलों के पराग के पटवास चूर्ण से मेरा उत्तमांग मस्तक सार्थक नाम होगा। तुम्हारे श्री चरणों से लगे पटवास या सुगंधित चूर्ण से उत्तमांग की सार्थकता है। आकांक्षा कितनी निविड़ है, लालसा कितनी तीव्र है, सुदुर्लभ लगने पर भी आशा नहीं छूटती। अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। कितना सुंदर है। अपना अयोग्य देख मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। करुणामयी है ना, क्या सुंदर, इसे याद करके कि करुणामयी है, छोड़ेगी तो नहीं, क्योंकि उसका वादा भी है, जो एक बार मेरी शरण ले लेता मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरियन है, और कह रहे वो भी है और ये भी है। जैसा आभास मिल रहा है उससे आशा नहीं छोड़ी जाती। अपनी शत अयोग्यताओं के रहते भी इष्ट की करुणा माधुरी चित्त में आशा का आलोकपात करती है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे नाथ श्री कृष्ण,
हे श्रीमती राधिके, महामहत्तम जन भी इसलिए वो भाव भक्ति में ना आशा बंदा सामुत करना 12 लक्ष्य में ना। महामहत्तम जन भी तुम दोनों का साक्षात्कार पाने में समर्थ नहीं होते, फिर शुद्र जीव मैं तुम्हारे दर्शनों की वासना कर रहा हूं, इसलिए लज्जा और भय अब है दोनों को जीत कर मैं दोनों को खा बैठा हूं। पर मेरा दोष भी क्या है? तुम दोनों की नित्य नवीन गुण माधुरी किसे उन्मादित नहीं ऐसी है करती? कि कौन लोग छोड़ेगा। हाँ, किसे उन्मादित नहीं करती? श्रीमती के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन ने, लीला माधुरी और गुण माधुरी के आस्वादन ने श्रीपाद के प्राणों में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। उत्कंठ अगस्त्य ने धैर्य सिंधु को सुखाड़ डाला है। आचार्यों के मधुमेह चरित्रों से भजन कौशल का पता चलता है। माया का संश्रव रखकर भक्ति पथ का आश्रय लेने से अपराध आदि बाधा विघ्नों का उद्गम होता है। भक्ति रस के आस्वादन से वंचित रहना पड़ता है। उपासना एक स्वतंत्र वस्तु है, वो मेरे जीवन को स्वतंत्र कर देगी। आचार्य चरणों की शिक्षा कितनी मधुर है। प्रसाद पा रहे हैं, कहते हैं साधु सावधान, खाद्य बुद्धि रखकर इंद्रिय लालसा में मगन मत होना, अधरामृत के आस्वादन की ओर लक्ष्य रखो। इसी प्रकार भोजन शयन आदि समस्त देह देहिक चेष्टाओं को भजन के अंतर्गत कर लो। सांसारिक व्यापार मन में लाते ही प्रकृत वस्तु से वंचित हो जाएगा। स्वरूपवश श्रीपाद इस श्लोक में श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, संबोधन करते हैं, हे सुमुखी। कैसा मधुर संबोधन! सुंदर मुख देखकर कितनी कितनी मधुर लीलाओं की स्मृति हृदय में जाग रही है। श्री कृष्ण धीर ललित नायक हैं, निश्चिंत हैं, प्रिया जी के वशीभूत, ब्रह्मांड आदि की रक्षा की चिंता उन्हें विवृत नहीं करती। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। जैसे श्री कृष्ण वैसे ही प्रिया जी, हर समय खेल में डुबाए रखती। सुंदर महाभाव रस का मुख देखकर सब भूलकर श्रृंगार रस में खेल में डूब गए। श्रीमुख सुंदर वर हेम नील कांतिधर, भाव भूषण पुरुष करु शोभा, नील पीत वासधर, गौरी श्याम मनोहर, अंतरेर भावे दुहु लोभा। प्रेम भक्ति चंद्रिका। माँ के निकट बालक, पूतना के निकट सर्वज्ञ, श्री राधा रानी के निकट बस अज्ञ। निशांत में कुंज के भीतर शयन कर रहे हैं, सुख पक्षी प्रबोध गीत गा रहा है, माँ की बात भी मन में नहीं। श्री राधा रानी के महाभाव ने भगवत्ता को कवलित कर रखा है। निद्रा नहीं, रसालस महाभाव स्वरूपिणी अखंड ज्ञान पर छाई हुई है। परम पुरुष नित्य शाश्वत आत्माराम आप्तकाम, किंतु उनको भी डुबो रखा। उनको डुबोने में खाली वही सामर्थ्य है, दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं। कुंज भंग के समय कखटी बार बार जटला के आगमन की घोषणा कर रही है। निशांत का दोनों डर कर अपने अपने मंदिर भवन को जा रहे हैं। उस समय भी परस्पर के प्रेम में दोनों ही अधीर हैं। लीला में ना दोनों मिलते हैं तो फिर भी छुड़ जाते हैं, 10 कदम फिर आगे जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर भी छुड़ जाते हैं। पूरी निशांत लीला से वो वापस घर को ले जाते हैं ना, वो तो बढ़िया रास्ते में ना ऐसा लगता है साक्षात जैसे ऐसे हो रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। पद आध चलत खलत पुन बेरी, पुन फेरी चुंबय दुहु मुख हेरी, दुहु जन नैने गले जलधार, रोई रोई सखीगण चली न पार, क्षीण भये सचकित नयने निहार, गलित वसन फुल कुंतल भार। नुपुर आभरण आचर नेलो, दुह अति कातर दुह पथ गेलो, पुन पुन हेरते न पाई, नयनक लोरही वसन भिवा। ऐसी पिपासा जगाने में और कोई कांता समर्थ हो पाई? श्री राधा ने ही बताया, वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे जार आराधन।
बिना आराधना के प्राकृत संस्कारों को लेकर बात समझ में नहीं आती। श्री शुक मुनि कहते हैं, साधु सावधान, जो विश्व को उन्मत्त करता है वो मदन नहीं है, साक्षात मनमत मनमत। द्वारका के चतुर्व्यूह के अंतर्गत प्रद्युम्न ही अन्य अन्य धामों के चतुर्व्यूह के मूल हैं, अतः वे साक्षात अप्राकृत मनमत हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस मनमत के भी मूल आश्रय कारण हैं। दृष्टि शक्ति के मूल आश्रय को जैसे चक्षु का चक्षु कहा जाता है, उसी तरह अतः श्री कृष्ण महामोहनता के सिंधु तुल्य हैं, जिसका कणांश पाकर ही समस्त कंदर्पों ने मोहनता शक्ति प्राप्त की। उस महामोहन की भी मोहिनी है श्री राधा। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, महामोहन की भी मोहनता, मोहित होकर अंत में भाव कांति का अंगीकार। राधार ध्याने हिया की साजे साजिलो गो, ऐ गोरा तनु तार सखी। लोचन दास जी। ऐसी स्वामिनी के लिए राधागत प्राण किंकरी के प्राण छटपट नहीं करेंगे। त्रिभंग क्यों है? श्री राधा के घाघरे के प्रांत देश के स्पर्श की। ये रसिक जनों ये भंग तो इसके टेढ़े हैं ना, तो जो बहुत महाराज जी कहते थे कि उसको वृंदावन में इतना आनंद मिला श्री जी से कि टेढ़ा हो। तो टेढ़े इसलिए भी हैं कि एक बार एक आप बॉटल लो, उसमें सीधी लकड़ी डाल दो, स्लेट, वो झट से निकल जाती है। वो टेढ़े इसलिए हैं कि भक्त जब उनको बहुत आनंद देते हैं तो टेढ़े होके अंदर जाते हैं कि साले अब तुम निकालोगे तो नहीं निकलूंगा। इसलिए टेढ़े हैं। टेढ़ी टेढ़ी लकड़ी डालो नहीं निकलती, हाँ, वो फंस जाएगी, वो अड़ जाती है। और गन्ना देखो आप, जब तक उसमें रस नहीं भरता एकदम सीधा होता है, जब उसमें रस भर जाता है टेढ़ा होता है। थोड़ा जिस चीज में भी रस भर जाएगा, बोले वृंदावन में ही टेढ़े हैं, बाकी जगह नहीं। माँ अगर ऐसे देखा जाए तो राधा रानी तो पूरी रस वो टेढ़ी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधी है। उसको टेढ़ा करना है ना, रस भर दिया सारा उसमें, उसको टेढ़ा कर दिया। ये बात। श्रीपाद रो रहे हैं, साक्षात प्राप्ति की तो आशा है नहीं, पर क्या स्वप्न में भी थोड़ा दर्शन नहीं दोगी? तुम्हारे श्री चरण कमलों का उज्जवल पराग रूपी पटवास सुगंधि चूर्ण मेरे मस्तक का भूषण है, उसी से मेरे उत्तमांग की सार्थकता है। श्री राधा कृष्ण के अवतरण में सृष्टि की भी सार्थकता है। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बाहर का कार्य करती है। इससे सृष्टि की सफलता कहाँ? माया के राज्य में प्रभु भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं, इसी में सृष्टि की सफलता है। चिन्मयी लीला मृण्मयी पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर और भी अधिक माधुर्य मंडित होकर प्रकाशित होती है, जैसे अंधकार में प्रकाश की वैचित्री। लीला के माधुर्य को बढ़ाने के लिए ही सृष्टि की आवश्यकता है, केवल जीव को कर्म फल भोग कराने के लिए। चिन्मयी लीला मृण्मयी पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर और भी अधिक माधुर्य मंडित होकर प्रकाशित होती है, जैसे अंधकार में प्रकाश की वैचित्री। लीला के माधुर्य को बढ़ाने के लिए ही सृष्टि की आवश्यकता है, केवल जीव को कर्म फल भोग कराने के लिए नहीं। जीव का कर्म फल भोग तो आनुषंगिक। मतलब ये जो तरह तरह की यहाँ माया की लीलाएं हो रही हैं, ये भी वो उनका आनंद बढ़ाने के लिए ही। ये तो इसी तरह से समझ तो यही आ रही है। तब तो वही हुआ जो पढ़ते हैं रोज कि वो खिलौने समझ के तो माया रचित जगत से खिलवाड़ भी करता है, तो क्रीड़ा भी करता है। तो उसकी तो क्रीड़ा हो गई, तो हमारे जैसों को जान नहीं। ये रोज दिहाड़ी जो लीलाएं हो रही हैं, ये लीलाएं हो रही हैं, वो तो जिनके साथ होती है वो तो मरे जा रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो किसी को कुछ हो रहा है। तो हम तो आज तक यही समझते थे कि मुख्य वस्तु तो भगवत प्राप्ति हो गई ना, जब ये समझ आ जाए कि ये क्रीड़ा है। जैसे कर्म फल भोग करने के लिए शरीर नहीं है, तो कह रहे जीव का कर्म फल भोग तो आनुषंगिक है। मतलब यह है कि भगवान तो ये लीला करके
बहन भाई को लड़ा के, माँ बेटे को लड़ा के, मर्डर करवा के तो खेल कर रहे हैं, और उनका जो कर्म फल भोग है वो अनुषंगिक है, मुख्य बात वो नहीं है। यही लगता है यार। भागवत में तो है ही, लिखा ही हुआ है। तो मोक्ष में भी है ना, यंत्ररूणानि माया भगवत गीता में भी है और भागवत में भी बात बोला। कर रही थी कि वो तो जैसे हम पढ़ते हैं बैठ की हाँ, तो भांति सब कुछ विजेंद्र करते मोक्ष में भी तो साफ लिखा हुआ है हाँ। यही कि वो ये सृष्टि रख के इसके साथ क्रीड़ा भी करते हैं, हैं। क्रीड़ा भी करते हैं। कुंती महारानी कह रही है नटो नाट्य धरो यथा, वो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। ये समझ नहीं ना आती, जिसका नुकसान होता दिखता है। अब किसी का बेटा मर रहा है तो वो समझे कि हम नचा रहे हैं, वो नाच रहे हैं। जब तक वो कल सुनाई थी ना, इसके 3 बेटे स्वप्न में मर गए और एक साक्षात मर गया, तो वो हंसने लगा। पत्नी कहती है बेटा मर गया तुम हंस रहे हो, कहते हैं मैं सोच रहा हूँ वो जो 3 स्वप्न में मरे थे उनको रोऊं के इसको रोऊं। फिर तो वही बात होगी कि वी आर जस्ट डांसिंग लाइक ना, उछली की तरह नाच रहे हैं। तो समझ नहीं ना आती, बार बार याद और कर। फिर कर्म फल हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? कर्म तो हमने किए, कर्म भी अनादि है ना, नहीं, कर्म फल हमें भोगना क्यों पड़ रहा है अगर वही नचा वही सब कुछ कर रहे हैं? ये हमारी उसके ऊपर ही तो उसके हम हिसाब से समझते हैं हम भोग रहे हैं। हम कौन? ये शरीर, हम वो है नहीं। कष्ट तो फिर भी हमें ही लगता है ना कि हमारे ऊपर कष्ट है। हमें लगता है कष्ट तो apparently हमें ही because feel कर हम रहे हैं। अपने को शरीर मानते हैं। हम निकाल दो उसमें से, हम कष्ट निकाल दो और समझ लो कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर कौन भोग रहा है? छूटे भी नहीं किसी चीज में संसार। आज मैंने को सुना रही थी, मैंने कहा स्वप्न तो कई बार आते हैं, मेरे को बहुत कम ही आते हैं। आज एक स्वप्न आया कि मैं एक वीर वन में, मतलब ये गोपी और भैया जी शायद ये आगे आगे हैं, मैं इनके पीछे चल रही हूँ और ये आगे निकल जाते हैं, मुझे रास्ता नहीं मिलता। तो मैं इधर इधर उधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, पॉकेट में हाथ डालती हूँ तो मोबाइल भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, यहाँ कोई नहीं है। इतने में नींद खुल गई, स्वप्न गया। तो मैंने सोचा कि ये भी तो एक बियर्ड बन है। हाँ, भवाट भी है तो जैसे वो एक सेकंड में खत्म हो गया कि वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई गोपी था, ना कोई बाबा जी थे, ना मैं था, ना कोई था। तो मन ने सारा संसार बना लिया। ऐसे ही आपके सवाल का जवाब है कि आपके मन ने इस शरीर के साथ जो हो रहा है उसको संसार बना लिया, और वो एक सेकंड में खत्म हो जाए अगर हमको ये निश्चय हो जाए कि हम ये है ही नहीं। मैं आपको सुना रही, एक बच्चा भी हंस सकता है डंडा खा के कि मैं तो ये हूँ ही नहीं जिसको ये मार रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं हंस सकते? तो ठीक है भाई, तो कर्म फल तो अनादि है, जो किए हुए हैं वही आते हैं सामने, मतलब क्योंकि नहीं तो सबको एक जैसे क्यों ना होते, अलग अलग क्यों? जब तक ये हम ना जाए, मन ने संसार इतना बना लिया, स्वप्न में रोना भी आ गया, हाय हाय भी हो गई, और जागे तो कुछ भी नहीं, ना कोई मरा ना कोई दिया। इसलिए आत्मा में जाग जाओ तो सब कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करने से थोड़ा फर्क पड़ भी जाता है। तो बहुत बार जो कई बातें बहुत लगती थी, अपनी लगते ठीक है, ऐसा ही है, वो खेल कर रहा है। हमारा एक चाचा वो कहता है सारी बदमाशी तो भगवान की है, खुद ही रट के खुद मजा ले रहा है, हमको रट के। और गुना लिखा ही हुआ है, गुनाल साहब ने जो कर, गुनाल साहब ने 10वें गुरु ने लिखा, मैं हूँ परम पुरुष का दासा। पहले दासत्व मान लिया, देखन आया जगत तमाशा। इस जगत में एक प्ले रचा हुआ है, उसे उसको देखने आया हूँ, देख के वापस चला जाऊँ। पर हमारी ये स्थिति है कि हम देख उसमें फंसता है, मस्त हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस तो दिन रात यही करनी चाहिए ना कि ये जो हमको दिख रहा है, हो रहा है, हुआ है, उन्होंने क्या दिया, कर्म फल तो अनुषंगिक है, वो तो कर्म तो कट ही जाएंगे, पर कर्म उसी वक्त कट जाएंगे जब हम अपने आप को आत्मा में स्थित कर लेंगे। यही मैं बार बार आपको स्टेटमेंट करूँगा, वो अपने आप को उसमें स्थित है। तो प्रैक्टिस करके देख लो, जब बहुत ज़्यादा कोई शरीर का चीज सताए तो मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, 10-15 बार कहो अपने शरीर को सामने लक्षित करके, तो उस पर बड़ा उत्साह में कुछ पीड़ा होए, दुख होए, चला भी जाता है और शक्ति भी आ जाती है। इसे उसको बढ़ाते जाना है। प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है।
है। इस बात को प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। जैसे कोई चीज है, जैसे करना तो मैं अपने पड़ेगा। से सोचूं कि मैं आत्मा हूँ और करेला जूस तो मेरे को पीना पड़ रहा पर है, इस रास्ते कड़वा में तो मेरे को लग रहा है ना जी। ये बात ये सारे लोग इस रास्ते में चले तो करना तो पड़ेगा, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं। ये इसको ना एक तरीके से और समझते हैं। आप समझाओ। जैसे कई लोग मीठा खाते हैं, उनको मीठा पसंद नहीं लगता, उनको मीठा दो ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। मैं उसी में लेकिन वो कड़वी चीजें जैसे या दूसरे जो टेस्ट खट्टे या वो बड़े मजे से खाते हैं। जैसे करेला हुआ, वो हुआ, अब वो क्या कहेंगे, वो उनके लिए मीठे में कष्ट है। इसी तरह कई लोग जो होते हैं, जैसे शरीर को कोई चोट लगती है या कष्ट लगता है तो कईयों को बहुत तकलीफ होती है, वो जरा सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बड़े बड़े जो मुक्केबाज होते हैं और पहलवान होते हैं, उनको बड़ी बड़ी वो चोटें खाने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने शरीर को ऐसा ढाल लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। इसका मतलब अल्टीमेटली ये सब जो कष्ट जो भी महसूस होते हैं वो शरीर को होते हैं, उस मैं को नहीं होते। चाहे वो स्वाद भी जो है वो शरीर को ही महसूस हो रहा है, वो हमें महसूस, जो मैं हूँ असली में अब वो मैं उसको नहीं महसूस होता। पहचान में आ जाए और सर सर तक उसका स्मरण रहे तब ना। तो इसलिए अपने आप को ढालना है उस तरह से। मौका आने पर प्रदीप सब भूल जाता। हाँ हाँ, जब पर यही है। व्यक्ति आती है ना सब कुछ याद हो जाता है, जब नेगेटिव आती है। लेकिन देखो ना दीदी, वो भी तो देखो प्रैक्टिस करके अपने को ढालते हैं ना कि हमें चोटें लगनी है, हमें मुक्के पड़ेंगे जोर जोर से, जान जान के तो प्रैक्टिस ही ऐसी करते हैं कि हमें मारा जाए। वो मार खाने की प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे ऐसे मारो ताकि ऐसा ना हो मैं एक जोर का मुक्का लगते ही धड़ाम से उसी वक्त ही गिर जाऊं। ठीक है ना, तो इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह एक साधक को भी अपनी प्रैक्टिस करनी है कि वो जब ऐसी स्थिति आए। हमने कोई पहलवानी की प्रैक्टिस की होगी, हम कितना भी गिर जाए हमको दर्द नहीं होता। नहीं दर्द। मैं कल इसको बता रही थी, ये देखो कितना बड़ा ऑपरेशन है, हाँ, किसी यहाँ से यहाँ तक मैंने बिना क्लोरोफॉर्म के इसकी तारक निकलवा दी। बिल्कुल वो बिल्कुल मेरा दीदी, कुलीग था, हो गया मैं उर्मिला ये गुजरी नहीं कर सकता। हाँ, हाँ, मैं कहा तेरे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं अगर मैं अपना मंत्र जपने लग जाऊँ तो नहीं, मुझे क्या तकलीफ है, यहाँ तू और मैं और तो तीसरा तो कोई है नहीं, अनस्थित वो खड़ा रहेगा खींच ली। तो ये प्रैक्टिस होगी फिर कोई मारी नहीं। हाँ, कोई ना कोई ऐसी किसी जन्म की प्रैक्टिस है जो साथ में आपके लग के आई है। कि कईयों को जरा सी चीटी भी हो तो उनको हाँ हो जाता है। बिल्कुल बर्दाश्त। इसीलिए एक साधक के लिए भी वे अपने को ऐसा एक वही फिर वैराग्य और अभ्यासी हो गया, अभ्यास कर। अल्टीमेटली तो वही हाँ, जगह पर गीता की अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कि जब जब कोई कष्ट आए, जब जब थको, जब जब कोई अनुषंगिक कष्ट आए तो देखो हम है नहीं, तमाशा है, देख लो। बस अपने को जितना पक्का कर लेंगे उतना उस कष्ट को पास करेंगे। ये तो हमने देखा, कई लोग इतने कष्टों में, इतने समस्याओं में फंसते रहते हैं, और कोई जरा सा ऐसे हो जाए। एक मधुर लीला की स्फूर्ति का ही परिणाम है ये श्लोक। श्रीपाद ने सिद्ध स्वरूप में अर्थात तुलसी मंजरी रूप में श्रीकुंड तट पर एक निभृत निकुंज में श्री युगल का मिलन कराया है। कैसी मधुर विलास परिपाटी है वृंदावन साम्राज्ञी। श्री कृष्ण जिसकी इच्छा करना नहीं जानते वो भी दे रही है। तुलसी ने कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर निभृत निकुंज का लीला रस आस्वादन किया। विलास के अंत में श्रीमती के रूप मुग्ध नागर श्रीमती के पाद पीठ के निकट बैठकर अपलक नेत्रों से उनकी मुख माधुरी आस्वादन कर रहे हैं। सेवा का अवसर समझकर तुलसी कुंज में प्रविष्ट होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमती के पाद पद्म वक्ष से लगा रखे हैं। कृष्ण सुख विलासेर निधि, कैसी अपूर्व है प्रणय परिपाटी। श्री राधा चरण वक्ष से लगाकर नागर सात्विक विकारों से अभिभूत है। देह पुलकित है, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की स्निग्ध धाराएं प्रवाहित हैं। स्वेद जल से वक्षस्थल आर्द्र है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जो पटवास सुगंधित चूर्ण था, वही प्रस्वेद युक्त पटवास श्री राधा के पाद पद्मों से लिप्त हो गया। उसे देखकर तुलसी श्रीमती के चरणों में बैठकर सिर झुकाए हंस रही है। स्वामिनी जी तुलसी को हंसते देखकर अपने श्री चरणों से उस भाग्यवती का सिर झटक देती है। श्याम के वक्षस्थल का जो पटवास श्रीमती के चरणों में लग गया था, वो तुलसी के ललाट पर अंकित होकर उसे शोभित
यह सार्थक करता है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। अब श्रीपाद साधक आवेश में श्री कुंड पर पड़े रो रहे हैं। उनका हृदय में विपुल दैन्य का उदय हो गया है। अतः अपने को उस सुदुर्लभ संपदा की प्राप्ति के लिए सर्वथा अयोग्य मान रहे हैं, किंतु दुर्निवार लालसा ने हृदय में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। सो कम से कम स्वप्न में ही उस सौभाग्य प्राप्ति की कामना उमड़ घुमड़ रही है। श्लोक संख्या 12। हे कल्याणी श्री राधे, हाय अमृत सागर के रस तुल्य तुम्हारे नुपुरों का शिंजन मेरा बाधैर्य कब दूर करेगा, अर्थात मैं तुम्हारी नुपुर ध्वनि कब सुन पाऊंगा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने अभीष्ट वस्तु की दुर्लभता की बात की थी और अंततः ये वासना जगी थी कि वस्तु स्वप्न में ही प्राप्त हो जाए। इस श्लोक में वे प्रार्थना करते हैं, हे कल्याणी, अमृत सागर के रस जैसा तुम्हारा जो नुपुर शिंजन है वो क्या मेरी बधिरता दूर करेगा। श्री राधा के नुपुरों की ध्वनि अमृत सागर के रस के समान कही गई है। अंतरात्मा में इसी रस का आस्वादन। अनुरागी श्रीपाद लीला शुक ने श्री गोविंद के श्री चरणों की नुपुर ध्वनि पर मोहित होकर कहा था, कालिंदी के कमल वन में विचरणशील कलहंसों के कंठ से पूजन से भी सुमधुर श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण के पद कमलों के मणिमय नुपुरों की मनोहर ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित। श्रीपाद कविराज गोस्वामी की सारंग रंगदा व्याख्या से पता चलता है कि श्री गोविंद श्री राधा का अनुगमन कर रहे हैं, तभी श्याम के नुपुरों की ध्वनि का ऐसा अपूर्व आस्वादन है। फिर स्वयं श्रीमती के नुपुरों की ध्वनि कितनी मधुरतम होगी, कौन कह सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा है, रसिकेंद्र श्री कृष्ण का मुख चंद्र बिंब दूर से देखकर जो लज्जावश पैरों की उंगलियों में अपनी दृष्टि स्थिर कर मनोरम स्वभाव युक्त हो गई है और नुपुर झंकार करती चल रही है, मैं उन राधा रानी के दर्शन कब। राधा रसुदा श्री कृष्ण के टाइम तो नुपुर चलते नहीं है, वही कैसे देखेंगे सुनेंगे, तो रूल बांध देती हैं मंदिर। श्री कृष्ण के दर्शन आनंद में श्री राधा के श्री अंग से जो अजस्र महाभाव रस निकल रहा है, उसमें भीग कर ही नुपुरों का शिंजन अमृत सागर के रस तुल्य है। श्रीपाद कहते हैं, नुपुरों की उसी रस माधुरी की एक कणिका आस्वादन कराओ। ये तीव्र लालसा हृदय में भरी है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए तीव्र आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। ये सुतीव्र आकांक्षा ही विलाप का हेतु है। इस विलाप को व्याख्या द्वारा प्रकट करना संभव है। श्रीपाद के चित्त की एकाग्रता प्रार्थना के माध्यम से अनुभूत होती है। वे संबोधन करते हैं, हे कल्याणी। ऐसा संबोधन सभी के लिए संभव नहीं। जाने कितनी प्रीति के आधिक्य से निकलता है ये संबोधन। संबोधन की मधुरता को देखकर नहीं लगता कि उनके हृदय में बाह्य जगत की भी कोई अनुभूति है। लीला इस प्रकार स्फुटित हुई कि दृश्यमान जगत का कोई अनुभव चित्त में नहीं। व्यवहारिक आवेश साधक के हृदय को पंकिल कर देता है। श्रीपाद स्वरूप के आवेश में ही सर्वदा विभोर है। जीव समूह जिस आत्मनिष्ठा में निद्रित होते हैं, संयमी साधक उसमें जागृत होते हैं। जीव जिस व्यवहारिक जगत में जगते हैं, मननशील साधक उसमें सोते हैं। भगवद गीता। कल्याणी संबोधन कितना मधुर है। योगी जिसको रात मनावन, काम काज करके सो जावन, योगी उसको दिन मनाता है, जाग जाग के होता है। कबीरा सब जब सुखी है, खावे और सोए। दास कबीरा तो किया जागे और रोए। रोना भी एक बहुत बड़ा साधन है चित्त को विगलित करना है। यानी भगवान भी उसमें धोखा खा जाते हैं कि बनावटी आंसू है कैसे। जो ऐसे रोएगा वो कभी किसी को और को दुख देने के बारे में शायद ही सोच पाए। ये बात नहीं है, जो उसके लिए रोएगा। हाँ, जो इस रोते प्रकार तो सभी हैं, मैं आपको हंसी की बात नहीं सुनाई
हम भी रोते हैं जब दक्षिणा कम होती है। ये बात है हाँ, कि रोना भगवान के लिए आए, वो तो कहते हैं विरह विरह आखिर विरह सो सुल्तान। विरह के दूसरा नाम भगवान है। जिस तन विरह न उपजे सो तन जान शमशान। ये बात ठीक है कि जिनके हृदय में भगवान की विरह, वो किसी को दुख नहीं दे सकते। उन्हीं के हृदय में जीवे दया भी आती, वरना जीव मात्र के प्रति दया नहीं आती। कल्याणी संबोधन कितना मधुर है। मंगलमयो स्वामिनी, ये वस्तु शुष्क ज्ञान से प्राप्त नहीं होती, शुद्ध प्रेम से होती है। ममता की अतिशयता का नाम ही प्रेम है। व्रज प्रेम ममता की अतिशयता पर विस्मित होकर महामनस्वी श्री सुखदेव ने महाराजा परीक्षित से कहा था, जिनका भीतर नहीं, बाहर नहीं, आगा नहीं, पीछा नहीं, जो जगत के पूर्व पश्चिम अंतर बाह्य में व्याप्त है, जगत जिनकी मूर्ति है, उन्हीं अव्यक्त अधोक्षज भगवान को पुत्र भावना में विशुद्ध वात्सल्य रस में गोपिका यशोदा जी ने प्राकृत प्रच्छिन्न सीमाबद्ध बालक की तरह ओखली से बांध दिया। वहां श्री भगवान की तो सर्व प्रेम से ही सब जगह बंधते हैं। महाराज जी कहते 3 जगह ही बंधन है उनका, यशोदा की रस्सी में, राधा रानी की करमाल में, और भक्तों के लिए। करमाल का मतलब माला नहीं है, ये करमाल या पाँव से बाहर जहाँ जहाँ भी कर आएगा माला शब्द श्रृंगारा उसका मतलब करमाल। वहां श्री भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता आत्महारा है। वस्तुतः तत्व की दृष्टि से जो असंभव है, लीला में वो संभव हो जाता है। तत्व की अपेक्षा लीला कहीं अधिक समृद्धि संपन्न है। सख्य प्रेम में भी वही बात है। इसीलिए तो मुक्त लोगों के लिए नारद जी रो पड़े। पता ना, नारद जी देख रहे पेट के बल ठाकुर जी झूल रहे हैं, ना अंदर जा उसे सकते पार हैं ना नहीं कर बाहर पा जा रहे। सकते हैं। तो पहले तो हंसने लगे, फिर रोने लगे। मार्केटर जी साहब थे, मुझे क्या हो गया, पहले हंसे फिर रोए। बोले हंसा तो परब्रह्म को देख के हूँ, यशोदा की डेड़ी पर लटक रहा है परब्रह्म, और रोया इसलिए कि जो मुक्त हो गए हैं तत्व ज्ञानी, वो इसको कैसे देखें। इसलिए भागवत में है ना, तत्व ज्ञानी भी शरीर धारण करके तुम्हारी लीला देखने को आते हैं। प्रभु खेल में हार कर श्रीदाम गोप को कंधे पर ले जाते हैं। योगी जन समाधि योग से भी जिनके चरण कमलों का दर्शन नहीं पाते, वही स्वयं भगवान और ग्वाल बाल के पैर वक्ष पर धारण करके चल। खंडाचार्य तो बड़ी ऊंची ऊंची कहा करते थे, है किसी ज्ञानी की शक्ति जो उसको बांध के दिखाए। जो तुम तो डरते हो उससे, क्योंकि तुम्हारी वो भगवान है। कांता रस के माधुर्य की तो तुलना ही नहीं। कुंज के भीतर प्रिया जी माननी है, भगवान कुंज के द्वार पर भिखारी बने खड़े, अपराधी की तरह। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, कंठ देश में वस्त्र लिपटा है, मानमयी प्रणय रोष में भरकर श्याम को खदेड़ देती है। या ही माधव या ही केशव मावद कैतवादम, तामनुसर सरसी रूह लोचन या तब हरती विषादम। मदीयता अभिमान, श्याम मेरे हैं, इस बात के अभिमान में श्रीमती कहती है, हे माधव हे केशव, जाओ जाओ, और शठता की आवश्यकता नहीं। जहां जाकर तुम्हारे हृदय का विषाद दूर होता है, उसी चंद्रा के कुंज में चले जाओ। मेरा ये संबंध ज्ञान प्रेम में ही यथार्थ रूप से प्रकट होता है। प्रेमात्मक ज्ञान ही प्रभु को अच्छी तरह पकड़ कर रखता है। ब्रह्म स्तव में ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरा समग्र ज्ञान आपको पकड़ नहीं सकता। हे प्रभु, इस जगत में यदि कोई तुम्हारी महिमा जानता है तो जाने, पर तुम्हारे महिमा सिंधु का एक बिंदु भी मेरे काय मनोवाक्य के गोचर। किंतु ब्रज का एक दर्जी अपने गज से नाप कर बता देगा श्री कृष्ण का कौन सा अंग कैसा है। ये है ब्रज प्रेम की अलौकिक शक्ति। पारस्परिक आस्वादन के माध्यम से अनुभव की मधुर छटा कल्याणी संबोधन में प्रतिबिंबित। श्याम सुंदर को राधा रानी के अनुभव से और राधा रानी को श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से आस्वादन करना होगा। श्रीपाद गणों की यही शिक्षा है। श्याम सुंदर की दृष्टि से कल्याणी मंगल की आधार,
श्री कृष्ण विश्व के मंगलकारी हैं, उनके भी मंगल की मूर्ति है स्वयं। आनंद घन विग्रह पूर्व राग की दशा में श्री राधा के लिए व्याकुल है। पदकर्ता कहते हैं, चंपक दास हेरी चित अतिकंपित, लोचने बहे अनुराग, तुया रूप अंतरे जागए निरंतर, धन धन तोहारी सोहाग। वृषभानु नंदनी जपय रात दिनी, भर में न बोले आन, लाख लाख धनी बोले मधुरवाणी, स्वपने न पाते कान। रा कही धा पहु कहहि न पारे, धारा धरी बहे लोल। सोई पुरखमणि लौटाए धरणी पुन, को कह आरती और। गोविंद दास तुया चरणे निवेदल, कानुक एतहु संवाद। नीचे जान है तछ दुख खंडक, केवल तुय प्रसाद। मंगलमय गोविंद श्रीमती की प्राप्ति को ही परम मंगल मान रहे हैं। उन्हें श्री राधा के बिना विश्व शून्य लग रहा है, तभी ये संबोधन कल्याणी भाव पारस्परिक है, तभी कल्याणी संबोधन की सार्थकता है। भानुनंदिनी कहती हैं, जिसे पाने की किसी दिन संभावना नहीं, उसे प्रेम कर बैठी, प्रेम कर लज्जा से मरी जाती हूँ। गुरुजनों की गुंजना निंदा भर्त्सना की सीमा नहीं, ये शरीर परवश है, इतनी प्रतिकूल अवस्था है, मैं मर क्यों नहीं गई। शुक सारिका उसे पा रही हैं, मेरे ही पाने का उपाय। श्याम सुंदर भी इस प्रकार अनुराग प्रकट कर रहे हैं। आनंद घन विग्रह श्री राधा के विरह में नित्य ही रात्रि जागरण करते हैं। रो रो कर आंखें लाल कर दी, आंखें आ गई हैं, समझकर माँ हल्दिया रंग का वस्त्र देती है, उसे देखकर और अधिक उद्दीपन। फिर भी राधा रानी के अनुराग के अनुरूप नहीं हुआ, तभी तो श्री राधा की भाव कांति अंगीकार कर उन्होंने अनुरूप अनुराग प्रकट किया। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष विरह की ज्वाला ली। आनंद घन विग्रह, उनकी कैसी अवस्था, एक एक रोम कूप लोम छिद्र में बस गई है वो ज्वाला। ऐसी व्यथित कृष्ण की कल्याणकारिणी है श्री राधा। अपने हाथों गीत गोविंद का चरण पूरा कर दिया, वे ही पद पल्लव मुदारम। जयदेव, तुम्हें ये लिखने में संकोच क्यों हुआ? मेरे प्राणों की तो समग्र सार्थकता है इन चरणों में। श्री राधा को छोड़कर ऐसा प्रेम करना और कौन जानता है। जगत में सभी मुझसे कहते हैं, दो दो, राधा रानी के निकट केवल लो लो। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। निकुंज ग्रह की अधीश्वरी श्री राधा और श्याम है शुद्धार्थ, उन्हें प्रचुर आस्वादन प्रदान कर रही हैं। कैसे? राजभवन में कोई कंगाल भोजन करने बैठा हो, श्याम राधा रानी के निकट उसी प्रकार उपस्थित। श्रीपाद कहते हैं, तुम उन्हीं श्याम का कल्याण करो, हम लोग देखकर सुखी होंगे। श्याम की वासना की पूर्ति के समय तुम्हारे मुखरित नुपुरों की रस झंकार सुनकर मेरी बधिरता कब दूर होगी। श्याम के रसास्वादन में नुपुर बजेंगे, नुपुरों की वो शिंजन ध्वनि सीधे सीधे सुनाई नहीं देगा। श्याम सुंदर के आस्वादन आनंद अनुभूति के माध्यम से आएगा। उस ध्वनि ने प्राणों में इतनी लालसा जगा दी है कि श्रवण कान उसे छोड़कर और कोई शब्द ग्रहण ही नहीं करना चाहते। बाधिर्य बधिरता शब्द का ध्वनि गम्य अर्थ यही है। एक मधुर लीला स्फूर्ति का परिणाम है ये श्लोक। रास हो रहा है, नृत्य में मुरली की तान के साथ साथ नुपुर बज रहे हैं। वंशी के स्वर की मधुरता दबाकर नुपुरों की गमक तरंग उठ रही है। मुरली की ध्वनि रस की साम्राज्ञी है, उसका माधुर्य बढ़ा रही है नुपुरों की ध्वनि। मुरली वदन पर, नुपुर चरणों पर, चरणों में रहकर ही वे नुपुर वदन की मुरली की कल ध्वनि को मधुरतर बना रहे हैं। मुरली की ध्वनि अमृत सिंधु है, कारण वो स्वर, वो ध्वनि भगवत राज्य का एक महावैभव है। इसके माधुर्य से सब कुछ मधुमेह हो जाता है। इसकी सुधा स्थावर जंगम को मत्त कर
विपरीत धर्म प्रदान करती है। ऐसे अमृत सिंधु का भी माधुर्य बढ़ाती है नुपुर ध्वनि, तभी वो अमृत सागर के रस के समान है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है, हे विभो, सौंदर्य माधुर्य में परिपूर्ण श्री कृष्ण ब्रह्मा के हंस की कल ध्वनि की तरह सुमधुर श्री राधा की नुपुर ध्वनि के साथ मिली तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनकर समस्त नाद नगरी की आधिपत्य संपदा प्राप्त कर मेरे प्यासे करण आनंद विवश कब। उत्कलिका वल्लभ। श्रीमती की नुपुर ध्वनि के आस्वादक हैं श्याम, उनके रसास्वादन का माधुर्य उन्हीं के का आस्वादन। भी बिल्कुल यही स्टाइल है। हाँ, पता लगे। दूसरे बीच बीच में माध्यम से तुलसी के प्राणों में उमड़ रहा है। इसी समय राधा रानी के श्री चरण से एक नुपुर निकल गया। अब तो मुरली की ध्वनि जम ही नहीं पा रही, जाने किस बात का अभाव है। तुलसी राधा रानी के श्री चरणों में वो नुपुर पहनाने को होती है कि श्री चरण हाथ ही नहीं आता। स्फूर्ति में विराम 8। श्रीपाद हाहाकार करते विलाप करते हैं, अमृत सिंधु के रस के समान तुम्हारा नुपुर सिंजन मेरा बाधिर्य कब दूर है। हा हा श्रीमती राधिके मंगल स्वरूपे आमार श्रवण द्वंद्व बधिर अनूपे तोमार नुपुर ध्वनि सुधा पारावार से ध्वनि पशिबे कबे श्रवणे आमार पशिया अभिष्ट सिद्धे आनंद बढ़ावे बधिरता व्याधि मोर सामूल नाश। श्लोक संख्या 13। हे देवी श्री राधिके, ज्योत्सना अभिसार में जब तुम भय के कारण चारों ओर उद्घूर्णित चंचल नयन प्रांतों आंखों की कोरों से वृंदावन को नील कमल सदृश शोभा युक्त करोगी, तब क्या उन्हीं नेत्र प्रांतों से इस दीन जन को थोड़ा नहीं देखोगे। अभिशाप करा रहे हैं। विलाप के प्रत्येक श्लोक में ही श्रीपाद का इष्ट के प्रति प्रीति माधुर भाव फूटा है। श्रीमती के अंग प्रत्यंग की माधुरी ने उनके चित्त में अत्यधिक आलोड़न की सृष्टि की है। वे नित्य सिद्ध होकर भी साधन का रसास्वादन कर रहे हैं। साधन भक्ति में भी प्रेम का कुछ सजातीयता रहता है, कारण साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति स्वरूपता एक ही अवस्था के तर और तम है, जैसे सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। ऐसा ना हो तो नित्य सिद्धों में भी साधना के रसास्वादन की वासना क्यों जगे। प्रेमी के अनुगत साधक में भी प्रेम की सजातीयता का कुछ ना कुछ तो रहेगी। साधनगत आस्वादन से बाह्य आवेश दूर होता है, यही श्रीपाद गणों की शिक्षा है। प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता हृदय में जगने पर समस्त चेष्टा उन्हीं प्रभु से बंध जाए। लेकिन ये सारी लीलाओं में निष्कर्ष वही है, आशा बंदा समुत्कंठ, कि आशा बनी रहती है कि ये लीला कभी हमको दिखेगी। हाँ, बिल्कुल कभी ये सजीव लोग सुनेंगे, और समुत्कंठ नहीं उठता बस। और उसके बाद विलाप, कोई भी आप इस विलाप पुष्पांजलि का श्लोक देख लो, इसमें निष्कर्ष यही है, भाव भक्ति के ये 2 लक्षण जो हैं, और अव्यर्थ काल तक तो अपने आप ही हो जाएगा। दीदी जैसे ना हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो सफर होता है ना वो ज्यादा एंजॉयबल होता है। हाँ, मंजिल पे पहुंच के तो फिर वहां से तो फिर वापसी का रास्ता, वापसी की बात होती है। ये वही हिसाब है, जैसे अपने कीर्तन होता है सारी रात, तो जो सो जाता है कान तक, उनके कानों में कीर्तन तो पड़ ही गया, नाम तो पड़ ही गया, तो लेकिन उसको कीर्तन का आनंद नहीं आया। ऐसा ही है, जब हमने यहाँ से बॉम्बे की टिकट ले ली और सो गए, तो बॉम्बे तो हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन वो रास्ते की सीनरी है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा। अभी दीदी अभी ना आज ही न्यूज में आया है, एक ना ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मेन पर्पज ही सिर्फ ये है कि लोग सिर्फ ट्रेन में जाएंगे, वहां उतरेंगे और वहां से 1 घंटे बाद वापसी की ट्रेन है। हाँ, मतलब उसका रास्ते, उसको ऐसा रूट बनाया है उसका कि आप रास्ते में ना सीनरीज देखोगे, ऐसी जबरदस्त देखोगे कि आपको ना मतलब फुल एंजॉय होगा, फुल एंजॉयमेंट के लिए वो बना।
इसका मतलब अब देखा जाए तो असली आनंद जो है साधक का वो यही है कि ये जो साधना कर रहा है, जो इसको महसूस कर रहा है, इस वैराग्य को, इसको, तो असली आनंद यही है। आनंद तो रास्ते में ही है ना। हाँ। तो श्यामा सर जी सो जाते थे ना, तो किसी ने कह दिया होगा उनको कभी, भाई तुम बड़ा आलस छोड़ते हो, हमें भी आलस आ जाता है, तो उन्होंने दूसरी बार वो नहीं आए। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि क्या बात है गुप्ता जी, आप कल आए नहीं। बोले सब लोग कहते हैं कि मैं आलस छोड़, कहते हैं उनको करने दो आलस, तुम्हारा फायदा तो हो ही जाएगा, उनको फायदा नहीं होगा, वो अपने आनंद में रहे। बोले कि सो गया तो क्या फायदा, तो उन्होंने यही कहा टिकट ले ली तो हम तो पहुंच तो जाएंगे, आनंद नहीं आया तो यहाँ से बचते। लंदन की कई आनंद लेते लेते पहुंचेंगे, कई बिना आनंद के। दिल्ली से लंदन जाएंगे ना बस में, लोग आनंद से आनंद लेते हुए। देखो इसलिए गुरु लोग भी ना जब हमको समर्पित कर देते हैं तो वो तो उसी वक्त पहुँचा देते हैं। फिर कहने का मतलब है जब उन्होंने हमको उनकी गोद में डाल दिया तो ये बाकी सब पचड़ा क्यों करवाते हैं, अब ग्रंथ पढ़ो, अब मानसी सेवा करो, अब कीर्तन करो, ये सब आनंद के लिए। आनंद, बस बस। वो कहते यही है कि ये साधन है, लेकिन ये साधन भक्ति भी आनंद के लिए। अगर किसी को आनंद ना आए तो मुझे बताओ कोई पागल है जो 22 घंटे में लेके ड्यूटी करता रहे। सोचो ये पागलपन ही है ना कि 20-22 घंटे लेके एक लकड़ी को यूं 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 करते रहना। इसका मतलब इस आनंद को अनुभव करना ही वास्तविक है। उसमें साधन भाव भक्ति प्रेम भक्ति अपने आप आ जाएगी। जब तुम 20 घंटे वही करते रहोगे तो कहाँ गया तुम्हारा क्रोध, कहाँ तो निर्वेद, अक्रोध, शांति, आशाबंधा, सामुत्कंठा, व्यर्थ कालतम, ये सब अपने आप ही आ जाएंगे। नाम गान रुचि भी हो गई, वृंदावन वास, यही तो है 12 भाव भक्ति झलक है। तो फिर साधन भक्ति और भाव भक्ति तो एक ही हो गई, तो प्रेम भक्ति तो है, तो ये हो रहे हैं, तो मैं उल्टा करती हूँ। प्रेम भक्ति की पिपासा ही साधना की प्राण वस्तु है। जिसके हृदय में आकुल पिपासा है वही चाह करेगा और वही उपाय करेगा। यथार्थ साधन जीवन में प्रेम प्राप्ति की पिपासा अवश्य ही जगेगी। मुझ जैसे जीव की विषय प्राप्ति के लिए कैसी आकुलता होती है, स्वप्न में भी विषय। जो लोग भजन करेंगे उनकी यह अवस्था इष्ट के लिए होगी। प्रेमी के चित्त और मन पर प्रेम का कार्य प्रभाव वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि भक्तों की जो चित्तवृत्तियां पहले ममता रूपी रज्जु की सहायता से शत सहस्त्र प्रकार के धन जन आत्मियों में लगी रहती थी, प्रेम उन्हीं चित्तवृत्तियों को अनायास ही उन जड़ीय विषयों से मुक्त कर देता है और वे चित्तवृत्तियां माइक हैं और चारों ओर बिखरी हैं, फिर भी अप्राकृत प्रेम रस द्वारा स्पर्श किए पदार्थों की तरह प्रेम उन्हें ममता रूपी अपनी शक्ति से साकार चिदानंद ज्योतिर्मय बनाकर भगवान के नाम गुण माधुर्य में निबद्ध करे। वही वृत्तियां वही हैं, वो उधर ना होके इधर आ जाएंगी बस। मतलब तो सिर्फ उसको पर्यावर्तन है, छुटा कुछ भी नहीं। वो प्रेम भक्त के हृदय में महासूर्य की भांति उदित होकर समस्त पुरुषार्थ रूपी नक्षत्रों को हृदय आकाश से लुप्त कर देता है। यथार्थ साधन जीवन में भी इस अवस्था का थोड़ा बहुत संक्रमण होगा। मुझ जैसे जीव के चित्त में संसार को लेकर कितनी ही वस्तुओं का अभाव निरंतर जगता है, पर राधा रानी का अभाव तो नहीं जगता। मन विषयों में डूबा हुआ है, भजन का उत्साह नहीं है, विश्व को तुच्छ नहीं कर सका, राधा रानी के साथ संबंध मधुर नहीं कर सका, मैं साधक किस बात का। साधन अवकाश के समय कम से कम ऐसा धिक्कार तो प्राणों में जगना चाहिए। भजन रस का आस्वादन होने पर, संसार ज्वाला में लगने पर भी इष्ट की सेवा के अभाव में प्राण रोएं। सेवार्थ सबसे ऊपर हो गया, आनंद भी इसलिए करें भाई, आनंद ना भी आए तो जैसे सेवा हर एक लीला में 10-12 लीला में है, उतनी तो कर ही लेनी चाहिए। क्यों कि आचार्यों ने कहा कि जो सेवा हम करेंगे, मानसी करें राजसी करें, वो वहाँ पहुँचती। तो गोस्वामी ने कहा कि सब दुनिया प्राकृत हो जाती हैं जब हम सेवा करते हैं, तो उनको मान के कम से कम सेवा तो कर ही लेनी चाहिए। झूला दिखे ना दिखे अपन झुला तो लें, और क्या फूल बंगला ना दिखे तो कोई बात नहीं, ठंडाई तो पिला ही देनी चाहिए। छोड़ दिया, छोड़ दिया।
थोड़ा सही है उसको क्या ही दिक्कत हो छठी की कर लेते आप सीधा सीधे करो 7 बजे ये चीजें बता आधा घंटा तो बची है, आधे आधा घंटा तो बची है। वो तो नहीं करेगी। अहो हे सुमुखी, क्या कभी स्वप्न में भी तुम्हारे चरण कमलों के पराग रूपी सुगंधी चूर्ण भूषण से परम शोभा युक्त होकर मेरा मस्तक सार्थक नाम होगा, अर्थात अपना उत्तमांग नाम सार्थक करेगा? श्रीपाद का स्फुरण का अनुभव जितना निविड़ है, स्फूर्ति के विराम में उत्कंठा भी उतनी तीव्र है। स्फुरण में विराम आने पर साधक आवेश में एक और स्वामिनी के रूप गुण लीला आदि अतिशय दुर्लभ लगते हैं, तो दूसरी ओर प्रबल उत्कंठा प्राप्ति के लिए दुर्बार लोभ जगाती है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद की उत्कलिका वल्लरी के प्रथम श्लोक की व्याख्या में लिखा है, ये बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ऐसे ही है इसके जैसे ही है, उसमें भी ऐसे ही लीला है और ऐसे ही भाव भी है। कब ऐसा होगा किसकी है? उत्कल वाले रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। स्फूर्ति के विराम में भक्त के अभीष्ट वस्तु के अनुभव के अभाव में उत्कंठा से जैसे चित्त विगलित होता है, वैसे ही विपुल दैन्य के उदय होने से वस्तु प्राप्ति की अयोग्यता की स्फूर्ति के कारण वो अविराम रोदन करता है। श्रीपाद की यही अवस्था है। स्वरूप के आवेश में कहते हैं, साक्षात तो दुर्लभ है, पर क्या किसी दिन स्वप्न में भी तुम्हारे चरण कमलों के पराग के पटवास चूर्ण से मेरा उत्तमांग मस्तक सार्थक नाम होगा? तुम्हारे श्री चरणों से लगे पटवास या सुगंधित चूर्ण से उत्तमांग की सार्थकता है। आकांक्षा कितनी निविड़ है, लालसा कितनी तीव्र है, सुदुर्लभ लगने पर भी आशा नहीं छूटती। अपना अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। कितना सुंदर है। अपना अयोग्य देख मने पाऊं क्षोभ, तथापि तोमार गुणे उपजाए लोभ। करुणामयी है क्या ना, सुंदर, इसे क्या याद करके कि करुणामयी है, छोड़ेगी तो नहीं, हाँ, क्योंकि उसका वायदा भी है, जो एक बार मेरी शरण ले लेता मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। बिल्कुल एक कॉन्ट्रेरियन है, और कह रहे हैं वो भी है और ये भी है। वाह। जैसा आभास मिल रहा है उससे आशा नहीं छोड़ी जाती। अपनी शत अयोग्यताओं के रहते भी इष्ट की करुणा माधुरी चित्त में आशा का आलोकपात करती है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, हे नाथ श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, महामहत्तम जन भी। इसलिए वो भाव भक्ति में ना आशा बंदा सामुत 12 लक्ष्मी है। महामहत्तम जन भी तुम दोनों का साक्षात्कार पाने में समर्थ नहीं होते, फिर शुद्र जीव मैं तुम्हारे दर्शनों की वासना कर रहा हूं, इसलिए लज्जा और भय अब दोनों को जीत कर मैं दोनों को खा बैठा हूं। पर मेरा दोष भी क्या है? तुम दोनों की नित्य नवीन गुण माधुरी किसे उन्मादित नहीं ऐसी है करती। कि कौन लोग छोड़ेगा। हाँ, किसे उन्मादित नहीं करती। श्रीमती के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन ने, लीला माधुरी और गुण माधुरी के आस्वादन ने श्रीपाद के प्राणों में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। उत्कंठ अगस्त्य ने धैर्य सिंधु को सुखाड़ डाला है। आचार्यों के मधुमेह चरित्रों से भजन कौशल का पता चलता है। माया का संश्रव रखकर भक्ति पथ का आश्रय लेने से अपराध आदि बाधा विघ्नों का उद्गम होता है। भक्ति रस के आस्वादन से वंचित रहना पड़ता है। उपासना एक स्वतंत्र वस्तु है, वो मेरे जीवन को स्वतंत्र कर देगी। आचार्य चरणों की शिक्षा कितनी मधुर है। प्रसाद पा रहे हैं, कहते हैं, साधु सावधान, खाद्य बुद्धि रखकर इंद्रिय लालसा में मग्न मत होना, अधरामृत के आस्वादन की ओर लक्ष्य रखो। इसी प्रकार भोजन शयन आदि समस्त देह देहिक चेष्टाओं को भजन के अंतर्गत कर लो। सांसारिक व्यापार मन में लाते ही प्रकृत वस्तु से वंचित हो जाएगा। स्वरूपवश श्रीपाद इस श्लोक में श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, संबोधन करते हैं, हे सुमुखी। कैसा मधुर संबोधन।
सुंदर मुख देखकर कितनी कितनी मधुर लीलाओं की स्मृति हृदय में जाग रही है। श्री कृष्ण धीर ललित नायक हैं, निश्चिंत हैं, प्रिया जी के वशीभूत, ब्रह्मांड आदि की रक्षा की चिंता उन्हें विवृत नहीं करती। रात्रि दिन कुंज क्रीड़ा करे राधा संगे, कैशोर वयस सफल कैलो क्रीड़ा रंगे। जैसे श्री कृष्ण वैसी ही प्रिया जी, हर समय खेल में डुबाए रखती। सुंदर महाभाव रस का मुख देखकर सब भूलकर श्रृंगार रस में खेल में डूब गए। श्रीमुख सुंदर वर हेम नील कांतिधर, भाव भूषण कुरुष करु शोभा, नील पीत वासधर गौरी श्याम मनोहर, अंतरेर भावे दुहु लोभा। प्रेम भक्ति चल रहा। माँ के निकट बालक, पूतना के निकट सर्वज्ञ, श्री राधा रानी के निकट बस अज्ञ। निशांत में कुंज के भीतर शयन कर रहे हैं, सुख पक्षी प्रबोध गीत गा रहा है, माँ की बात भी मन में नहीं। श्री राधा रानी के महाभाव ने भगवत्ता को कवलित कर रखा है। निद्रा नहीं, रसालस महाभाव स्वरूपिणी अखंड ज्ञान पर छाई हुई है। परम पुरुष नित्य शाश्वत आत्माराम आप्त काम, किंतु उनको भी डुबो रखा। उनको डुबोने में खाली वही सामर्थ्य है, दूसरा कोई सामर्थ्य नहीं। कुंज भंग के समय कखटी बार बार जटला के आगमन की घोषणा कर रही है। निशांत का दोनों डरकर अपने अपने मंदिर भवन को जा रहे हैं। उस समय भी परस्पर के प्रेम में दोनों ही अधीर हैं। लीला में ना दोनों मिलते हैं तो फिर भी छुड़ जाते हैं, 10 कदम फिर आगे जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर भी छुड़ जाते हैं। पूरी निशांत लीला से वो लोग वापस घर को ले जाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया रास्ते में ना ऐसा लगता है साक्षात जैसे ऐसे हो रहे हैं, तो दूसरे को देखते हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। पद आध चलत खलत पुन बेरी, पुन फेरी चुंबय दुहु मुख हेरी, दुहु जन नैने गले जला जलधार, रोई रोई सखीगण चली न पार, क्षीण भये सचकित नयने निहार, गलित वसन फुल कुंतल भार। नुपुर आभरण आचर नेलो, दुह अति कातर दुह पथ गेलो, पुन पुन हेरते न पाई, नयनक लोरही वसन भिगा। ऐसी पिपासा जगाने में और कोई कांता समर्थ हो पाई? श्री राधा ने ही बताया। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे जार आराधन। बिना आराधना के प्राकृत संस्कारों को लेकर बात समझ में नहीं आती। श्री शुक मुनि कहते हैं, साधु सावधान, जो विश्व को उन्मत्त करता है वो मदन नहीं है, साक्षात मनमत मनमत। द्वारका के चतुर्व्यूह के अंतर्गत प्रद्युम्न ही अन्य अन्य धामों के चतुर्व्यूह के मूल हैं, अतः वे साक्षात अप्राकृत मनमत हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण इस मनमत के भी मूल आश्रय कारण हैं। दृष्टि शक्ति के मूल आश्रय को जैसे चक्षु का चक्षु कहा जाता है, उसी तरह अतः श्री कृष्ण महामोहनता के सिंधु तुल्य हैं, जिसका कणांश पाकर ही समस्त कंदर्पों ने मोहनता शक्ति प्राप्त की। उस महामोहन की भी मोहिनी है श्री राधा। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, महामोहन की भी मोहनता, मोहित होकर अंत में भाव कांति का अंगीकार। राधार ध्याने हिया की साजे साजिलो गो, ऐ गोरा तनु तार सखी। लोचन दास जी। ऐसी स्वामिनी के लिए राधागत प्राण किंकरी के प्राण छटपट नहीं करेंगे? त्रिभंग क्यों है? श्री राधा के घाघरे के प्रांत देश के स्पर्श की। ये रसिक जनों भंग तो पेड़े हैं ना, तो जो बहुत महाराज जी कहते थे कि उसको वृंदावन में इतना आनंद मिला श्री जी से कि टेढ़ा हो। तो टेढ़े इसलिए भी हैं कि एक बार एक आप बॉटल लो, उसमें सीधी लकड़ी डाल दो, स्लेट, वो झट से निकल जाती है। वो टेढ़े इसलिए हैं कि भक्त जब उनको बहुत आनंद देते हैं तो टेढ़े होके अंदर जाते हैं कि साले आप तुम निकालोगे तो नहीं निकलूंगा। इसलिए टेढ़े हैं, टेढ़ी टेढ़ी लकड़ी डालो नहीं निकलती।
हाँ, वो फंस जाएगी वो अड़ कहीं। जाती है। और गन्ना देखो आप, जब तक उसमें रस नहीं भरता एकदम सीधा होता है, जब उसमें रस भर जाता है टेढ़ा होता हाँ, है। थोड़ा जिस झुक चीज जाएगा। में भी रस भर जाएगा, बोले वृंदावन में ही टेढ़े हैं, बाकी जगह नहीं। माँ अगर ऐसे देखा जाए तो राधा रानी तो पूरी रस पूरे वो टेढ़ी नहीं है, लेकिन बिल्कुल सीधी उसको है। टेढ़ा करना है ना, रस भर दिया सारा उसमें, उसको टेढ़ा कर दिया। ये बात। श्रीपाद रो रहे हैं, साक्षात प्राप्ति की तो आशा है नहीं, पर क्या स्वप्न में भी थोड़ा दर्शन नहीं दोगी? तुम्हारे श्री चरण कमलों का उज्जवल पराग रूपी पटवास सुगंधि चूर्ण मेरे मस्तक का भूषण है, उसी से मेरे उत्तम अंग की सार्थकता है। श्री राधा कृष्ण के अवतरण में सृष्टि की भी सार्थकता है। माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, बाहर का कार्य करती है। इससे सृष्टि की सफलता कहाँ? माया के राज्य में प्रभु भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं, इसी में सृष्टि की सफलता है। चिन्मयी लीला मृण्मयी पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर और भी अधिक माधुर्य मंडित होकर प्रकाशित होती है, जैसे अंधकार में प्रकाश की वह चित्र। लीला के माधुर्य को बढ़ाने के लिए ही सृष्टि की आवश्यकता है, केवल जीव को कर्म फल भोग कराने के लिए। मैं जरा बुक पढ़ना। चिन्मयी लीला मृण्मयी पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर और भी अधिक माधुर्य मंडित होकर प्रकाशित होती है, जैसे अंधकार में प्रकाश की वह चित्र। लीला के माधुर्य को बढ़ाने के लिए ही सृष्टि की आवश्यकता है, केवल जीव को कर्म फल भोग कराने के लिए नहीं। जीव का कर्म फल भोग तो आनुषंगिक है। मतलब ये जो तरह तरह की यहाँ माया की लीलाएं हो रही हैं, ये भी वो उनका आनंद बढ़ाने के लिए है। ये तो इसी तरह से समझ तो यही आ रही है। हाँ, तब तो वही हुआ जो उसमें पढ़ते हैं रोज कि वो खिला खिलौने समझ के हाँ, वो माया रचित जगत से खिलवाड़ भी करता है, वो क्रीड़ा भी करता है। तो उसकी तो क्रीड़ा हो गई, तो हमारे जैसों को जान नहीं। ये रोज दिहाड़ी जो लीलाएं हो रही हैं, हाँ, ये लीलाएं तो हो रही है। ते वो तो जिनके साथ होती है वो तो मरे जा रहे हैं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो किसी को कुछ हो रहा है। तो हम तो आज तक यही समझते थे कि मुख्य वस्तु तो भगवत प्राप्ति हो गई ना, जब ये समझ आ जाए कि ये क्रीड़ा है। हाँ, समझ रहा है। जैसे कर्म फल भोग करने के लिए शरीर नहीं है, तो कह रहे जीव का कर्म फल भोग तो आनुषंगिक है। अनुषंगिक है। मतलब यह है कि भगवान तो ये लीला करके बहन भाई को लड़ा के, माँ बेटे को लड़ा के, मर्डर करवा के तो खेल कर रहे हैं, और उनका जो कर्म फल भोग है वो अनुषंगिक है, मुख्य बात वो नहीं है। यही लगता है यार। भागवत में तो है ही, लिखा ही हुआ है। मैंने भी यही कहा था ना सुबह। तो मैं चंद्रमुख में भी है ना। यंत्रारूढ़ानी में है, भगवत गीता में हाँ, भी है और सुबह मैं भागवत में यही भी बात बोला। कर रही थी कि वो तो जैसे हम पढ़ते हैं केवल बैठ की हाँ, बात तो ही सब कुछ विजेंद्र कर मोक्ष में भी तो साफ लिखा हुआ है हाँ। यही कि वो ये सृष्टि रख के इसके साथ क्रीड़ा भी करते हैं। क्रीड़ा भी करते हैं। कुंती महारानी कह रही है नटो नाट्य धरो ये था, वो नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। ये समझ नहीं ना आती, जिसका नुकसान होता दिखता है। अब किसी का बेटा मर रहा है तो वो समझे कि हम नचा रहे हैं, वो नाच रहे हैं। जब तक वो कल सुनाई थी ना, इसके 3 बेटे स्वप्न में मर गए और एक साक्षात मर गया, तो वो हंसने लगा। पत्नी कहती है बेटा मर गया तुम हंस रहे हो, कहते हैं मैं सोच रहा हूँ वो जो 3 स्वप्न में मरे थे उनको रोंगे इसको रोंगे। फिर तो वही बात होगी कि वी आर जस्ट डांसिंग लाइक ना, उछली की तरह नाच रहे हैं। तो समझ नहीं ना आती, बार बार याद और करना। फिर कर्म फल हमें क्यों भोगना पड़ रहा है? कर्म तो हमने किए, कर्म भी अनादि है ना। मुझे नहीं, कर्म फल हमें भोगना क्यों पड़ रहा है अगर वही नचा वही सब कुछ कर रहे हैं? ये हमारी उसके ऊपर ही तो उसके हम हिसाब से समझते हैं तो हम भोग रहे हैं। हम कौन? ये शरीर, हम वो है नहीं। आत्मा कष्ट तो फिर भी हमें ही लगता है ना कि हमारे ऊपर कष्ट है। हमें लगता है कष्ट तो apparently हमें because feel कर हम रहे हैं। अपने को शरीर मानते हैं। हम निकाल दो उसमें से, अहंकार को लगा हाँ, हम कष्ट- निकाल दो और समझ लो कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर कौन भोग रहा है? छूती भी नहीं किसी चीज में संसार। आज मैं इनको सुना रही थी, मैंने कहा स्वप्न तो कई बार आते हैं, मेरे को बहुत कम ही आते हैं। आज एक स्वप्न आया कि मैं एक वीर वन में, मतलब ये गोपी और भैया जी शायद ये आगे आगे हैं, मैं इनके पीछे चल रही हूँ और ये आगे निकल जाते हैं, मुझे रास्ता नहीं मिलता।
तो मैं इधर इधर उधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, पॉकेट में हाथ डालती हूँ तो मोबाइल भी नहीं है। तो मैं कहती हूँ मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, यहाँ कोई नहीं है। इतने में नींद खुल गई, सोफन गया। तो मैंने सोचा कि ये भी तो एक बियर्ड बन है। हाँ, भवट भी है। तो जैसे वो 1 सेकंड में ख़त्म हो गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई गोपी था, ना कोई बाबा जी थे, ना मैं था, ना कोई था। तो मन ने सारा संसार बना लिया। ऐसे ही आपके सवाल का जवाब है कि आपके मन ने इस शरीर के साथ जो हो रहा है उसको संसार बना लिया। और वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाए अगर हमको ये निश्चय हो जाए कि हम ये है ही नहीं। मैं आपको सुना दी, एक बच्चा भी हंस सकता है डंडा खा के कि मैं तो ये हूँ ही नहीं जिसको ये मार रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं हंस सकते? तो ठीक है भाई, तो कर्म फल तो अनादि है, जो किए हुए हैं वही आते हैं सामने, मतलब क्योंकि नहीं तो सबको एक जैसे क्यों ना होते, अलग अलग क्यों हैं? जब तक ये हम ना जाए। मन ने संसार इतना बना लिया, स्वप्न में रोना भी आ गया, हाय हाय भी हो गई, तो जागे तो कुछ भी नहीं, ना कोई मरा ना कोई जिया। इसलिए आत्मा में जाग जाओ तो सब कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करने से थोड़ा फर्क पड़ भी जाता है। तो बहुत बार जो कई बातें बहुत लगती थी, अपने लगते ठीक है, ऐसे ही है, वो खेल कर रहा है। हमारा एक चाचा वो कहता है सारी बदमाशी तो भगवान की है। खुद ही रट के खुद मजा ले रहा है, हमको रट के गुनाह लिखा ही हुआ है। गुनाह साहब ने जो कर, गुनाह साहब ने 10वें गुरु ने लिखा, मैं हूँ परम पुरुष का दासा। पहले दासत्व मान लिया, देखन आया जगत तमाशा। इस जगत में एक प्ले रचा हुआ है, उसे उसको देखने आया हूँ, देख के वापस चला जाऊँ। पर हमारी ये स्थिति है कि हम देख उसमें फंसता है, मस्त हो जाता है। तो प्रैक्टिस तो दिन रात ही करनी चाहिए ना, कि ये जो हमको दिख रहा है, हो रहा है, हुआ है, उन्होंने क्या दिया, कर्म फल तो हम समझे क्या है, वो तो कर्म तो कट ही जाएंगे। पर कर्म उसी वक्त कट जाएंगे जब हम अपने आप को आत्मा में स्थित कर लेंगे। यही मैं बार बार आपको स्थित में करूँगा, वो अपने आप को उसमें स्थित है। तो प्रैक्टिस करके देख लो, जब बहुत ज़्यादा कोई शरीर का की सताए तो मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, 10-15 बार कहो अपने शरीर को सामने लक्षित करके, तो उसका बड़ा उत्साह में कुछ पीड़ा होए, दुख होए, चला भी जाता है और शक्ति भी आ जाती है। इसे उसको बढ़ाते जाना है। प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है। है इस बात को प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। जैसे कोई चीज है, जैसे करना मैं तो अपने से पड़ेगा। सोचूं मैं आत्मा हूँ और करेला जिस तो मेरे को पीड़ा पड़ रहा पर है, इस रास्ते कड़वा में तो मेरे को लग रहा है ना जी। कि बात ये सारे लोग इस रास्ते में चले तो करना तो पड़ेगा, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं। जैसे इसको ना एक तरीके से और समझते हैं, आप समझाओ। जैसे कई लोग मीठा खाते हैं, उनको मीठा पसंद नहीं लगता, उनको मीठा दो ना तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। मैं उसी का लेकिन वो कड़वी चीजें जैसे या दूसरे जो टेस्ट खट्टे या वो बड़े मजे से खाते हैं। जैसे करेला हुआ, वो हुआ, अब वो क्या कहेंगे, वो उनके लिए मीठे में कष्ट है। इसी तरह कई लोग जो होते हैं, जैसे शरीर को कोई चोट लगती है या कष्ट लगता है, तो कईयों को बहुत तकलीफ होती है, वो जरा सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन बड़े बड़े जो मुक्केबाज होते हैं और पहलवान होते हैं, उनको बड़ी बड़ी वो चोटें खाने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने शरीर को ऐसा ढाल लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। इसका मतलब अल्टीमेटली ये सब जो कष्ट जो भी महसूस होते हैं वो शरीर को होते हैं, उस मैं को नहीं होते। चाहे वो स्वाद भी जो है वो शरीर को ही महसूस हो रहा है, वो हमें महसूस, जो मैं हूँ असली में अब वो मैं उसको नहीं महसूस होता। पहचान में आ जाए और सर तक उसका स्मरण रहे तब ना। तो इसलिए अपने आप को ढालना है उस तरह से। मौका आने पर प्रदीप सब भूल जाता। हाँ हाँ, बस जब यही है। व्यक्ति आती है ना, सब कुछ याद हो जाता है। जब नेगेटिव आती है, लेकिन देखो ना दीदी, वो भी तो देखो प्रैक्टिस करके अपने को ढालते हैं ना, कि हमें चोटें लगनी है, हमें मुक्के पड़ेंगे जोर जोर से, जान जान के तो प्रैक्टिस ही ऐसी करते हैं कि हमें मारा जाए। वो मार खाने की प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे ऐसे मारो ताकि ऐसा ना हो मैं एक जोर का मुक्का लगते ही धड़ाम से उसी वक्त ही गिर जाऊं। ठीक है ना, तो इसलिए वो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह एक साधक को भी अपनी प्रैक्टिस करनी है कि वो जब ऐसी स्थिति आए। हमने कोई पहलवानी की प्रैक्टिस की होगी, हम कितना भी गिर जाए हमको दर्द नहीं होता। नहीं दर्द। मैं कल इसको बता रही थी, ये देखो कितना बड़ा ऑपरेशन है, हाँ, किसी यहाँ से यहाँ तक मैंने बिना क्लोरोफॉर्म के इसकी तारक निकलवा दी। बिल्कुल वो बिल्कुल मेरा देखिए, कुलीग था, हो गया मैं उर्मिला ये गुजरी नहीं कर सकता,
क्या तेरे को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं अगर मैं अपना मंत्र जपने लग जाऊँ तो नहीं, मुझे क्या तकलीफ है, यहाँ तू और मैं और तो तीसरा तो कोई है नहीं, एनेस्थेटिस्ट वो खड़ा रहेगा खींच ली। तो ये प्रैक्टिस होगी फिर कोई मालूम हाँ, कोई ना कोई ऐसी किसी जन्म की प्रैक्टिस है जो साथ में आपके लग के आई है। कि कईयों को जरा सी चीटी भी हो तो उनको हाँ हो जाता है। बिल्कुल बर्दाश्त। इसीलिए एक साधक के लिए भी वे अपने को ऐसा एक वही फिर वैराग और अभ्यास ही हो गया, अभ्यास कर। अल्टीमेटली तो वही हाँ, जहाँ पड़े गीता की अभ्यास और वैराग। अभ्यास कि जब जब कोई कष्ट आए, जब जब थको, जब जब कोई अनुषंगिक कष्ट आए तो देखो हम है नहीं, तमाशा है, देख लो बस अपने को जितना पक्का कर लेंगे उतना उस कष्ट को पास करेंगे। ये तो नहीं देखो, कई लोग इतने कष्टों में, इतने समस्याओं में फंसते रहते हैं, और कोई जरा सा ऐसे हो जाए। एक मधुर लीला की स्फूर्ति का ही परिणाम है ये श्लोक। श्रीपाद ने सिद्ध स्वरूप में अर्थात तुलसी मंजरी रूप में श्रीकुंड तट पर एक निभृत निकुंज में श्री युगल का मिलन कराया है। कैसी मधुर विलास परिपाटी है। वृंदावन साम्राज्ञी श्री कृष्ण जिसकी इच्छा करना नहीं जानते वो भी दे रही है। तुलसी ने कुंज रंध्रों पर नेत्र रखकर निभृत निकुंज का लीला रस आस्वादन किया। विलास के अंत में श्रीमती के रूप मुग्ध नागर श्रीमती के पाद पीठ के निकट बैठकर अपलक नेत्रों से उनकी मुख माधुरी आस्वादन कर रहे हैं। सेवा का अवसर समझकर तुलसी कुंज में प्रविष्ट होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमती के पाद पद्म वक्ष से लगा रखे हैं। कृष्ण सुख विलासेर निधि, कैसी अपूर्व है प्रणय परिपाटी। श्री राधा चरण वक्ष से लगाकर नागर सात्विक विकारों से अभिभूत है। देह पुलकित है, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की स्निग्ध धाराएं प्रवाहित हैं। स्वेद जल से वक्षस्थल आर्द्र है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जो पटवास सुगंधित चूर्ण था वही प्रस्वेद युक्त पटवास श्री राधा के पाद पद्मों से लिप्त हो गया। उसे देखकर तुलसी श्रीमती के चरणों में बैठकर सिर झुकाए हंस रही है। स्वामिनी जी तुलसी को हंसते देखकर अपने श्री चरणों से उस भाग्यवती का सिर झटक देती है। श्याम के वक्षस्थल का जो पटवास श्रीमती के चरणों में लग गया था वो तुलसी के ललाट पर अंकित होकर उसे शोभित या सार्थक करता है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। अब श्रीपाद साधक आवेश में श्रीकुंड पर पड़े रो रहे हैं। उनका हृदय में विपुल दैन्य का उदय हो गया है। अतः अपने को उस सुदुर्लभ संपदा की प्राप्ति के लिए सर्वथा अयोग्य मान रहे हैं, किंतु दुर्निवार लालसा ने हृदय में विपुल आलोड़न की सृष्टि कर दी है। सो कम से कम स्वप्न में ही उस सौभाग्य प्राप्ति की कामना उमड़ घुमड़ रही। श्लोक संख्या 12। हे कल्याणी श्री राधे, हाय अमृत सागर के रस तुल्य तुम्हारे नुपुरों का शिंजन मेरा बाधैर्य कब दूर करेगा, अर्थात मैं तुम्हारी नुपुर ध्वनि कब सुन पाऊंगा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने अभीष्ट वस्तु की दुर्लभता की बात की थी और अंततः ये वासना जगी थी कि वस्तु स्वप्न में ही प्राप्त हो जाए। इस श्लोक में वे प्रार्थना करते हैं, हे कल्याणी, अमृत सागर के रस जैसा तुम्हारा जो नुपुर शिंजन है वो क्या मेरी बधिरता दूर करेगा। श्री राधा के नुपुरों की ध्वनि अमृत सागर के रस के समान कही गई है। अंतरात्मा में इसी रस का आस्वादन। अनुरागी श्रीपाद लीला शुक ने श्री गोविंद के श्री चरणों की नुपुर ध्वनि पर मोहित होकर कहा था, कालिंदी के कमल वन में विचरणशील कलहंसों के कंठ से पूजन से भी सुमधुर श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण के पद कमलों के मणिमय नुपुरों की मनोहर ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित। श्रीपाद कविराज गोस्वामी की सारंग रंगदा व्याख्या से पता चलता है श्री गोविंद श्री राधा का अनुगमन कर रहे हैं।
तभी श्याम के नुपुरों की ध्वनि का ऐसा अपूर्व आस्वादन है। फिर स्वयं श्रीमती के नुपुरों की ध्वनि कितनी मधुरतम होगी, कौन कह सकता है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी ने लिखा है, रसिकेंद्र श्री कृष्ण का मुख चंद्र बिंब दूर से देखकर जो लज्जावश पैरों की उंगलियों में अपनी दृष्टि स्थिर कर मनोरम स्वभाव युक्त हो गई है और नुपुर झंकार करती चल रही है, मैं उन राधा रानी के दर्शन कब। राधा रसुदा श्री अभी कृष्ण शादी के टाइम तो नुपुर चलते नहीं है, वही कैसे देखेंगे सुनेंगे, तो रुई बांध देती हैं मंदिरियाँ। हाँ। श्री कृष्ण के दर्शन आनंद में श्री राधा के श्री अंग से जो अजस्र महाभाव रस निकल रहा है, उसमें भीग कर ही नुपुरों का शिंजन अमृत सागर के रस तुल्य है। श्रीपाद कहते हैं, नुपुरों की उसी रस माधुरी की एक कणिका आस्वादन कराओ। ये तीव्र लालसा हृदय में भरी है। अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए तीव्र आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। ये सुतीव्र आकांक्षा ही विलाप का हेतु है। इस विलाप को व्याख्या द्वारा प्रकट करना संभव है। श्रीपाद के चित्त की एकाग्रता प्रार्थना के माध्यम से अनुभूत होती है। वे संबोधन करते हैं, हे कल्याणी। ऐसा संबोधन सभी के लिए संभव नहीं। जाने कितनी प्रीति के आधिक्य से निकलता है ये संबोधन। संबोधन की मधुरता को देखकर नहीं लगता कि उनके हृदय में बाह्य जगत की भी कोई अनुभूति है। लीला इस प्रकार स्फुटित हुई कि दृश्यमान जगत का कोई अनुभव चित्त में नहीं। व्यवहारिक आवेश साधक के हृदय को पंकिल कर देता है। श्रीपाद स्वरूप के आवेश में ही सर्वदा विभोर है। जीव समूह जिस आत्मनिष्ठा में निद्रित होते हैं, संयमी साधक उसमें जागृत होते हैं। जीव जिस व्यवहारिक जगत में जगते हैं, मननशील साधक उसमें सोते हैं। भगवद गीता। हाँ, कल्याणी संबोधन कितना मधुर है। योगी जिसको रात मनावन, काम काज करके सो जावन, योगी उसको दिन मनाता जाग जाग के होता है। कबीरा सब जब सुखी है, खावे और सोए। दास कबीरा तो किया जागे और रोए। रोना भी एक बहुत बड़ा साधन है चित्त को विगलित करने में। यानी भगवान भी उसमें धोखा खा जाते हैं कि बनावटी आंसू हैं क्या सही। जो ऐसे रोएगा वो कभी किसी को और को दुख देने के बारे में शायद ही सोच पाए। ये बात नहीं है, जो उसके लिए रोएगा। हाँ, जो इस रोते प्रकार तो सभी हैं। मैं आपको हंसी की बात नहीं सुनाई, हम भी रोते हैं जब दक्षिणा कम होती है। ये बात है हाँ, कि रोना भगवान के लिए आए, वो तो कहते हैं विरह विरह आखिर विरह सो सुल्तान। विरह के दूसरा नाम भगवान है। जिस तन विरह न उपजे सो तन जान शमशान। ये बात ठीक है कि जिनके हृदय में भगवान की विरह, वो किसी को दुख नहीं दे सकते। उन्हीं के हृदय में जीवे दया भी आती, वरना जीव मात्र के प्रति दया नहीं आती। कल्याणी संबोधन कितना मधुर है। मंगलमयो स्वामिनी, ये वस्तु शुष्क ज्ञान से प्राप्त नहीं होती, शुद्ध प्रेम से होती है। ममता की अतिशयता का नाम ही प्रेम है। व्रज प्रेम ममता की अतिशयता पर विस्मित होकर महामनस्वी श्री सुखदेव ने महाराजा परीक्षित से कहा था, जिनका भीतर नहीं, बाहर नहीं, आगा नहीं, पीछा नहीं, जो जगत के पूर्व पश्चिम अंतर बाह्य में व्याप्त है, जगत जिनकी मूर्ति है, उन्हीं अव्यक्त अधोक्षज भगवान को पुत्र भावना में विशुद्ध वात्सल्य रस में गोपिका यशोदा जी ने प्राकृत प्रच्छिन्न सीमाबद्ध बालक की तरह ओखली से बांध दिया। वहां श्री भगवान की तो सर्व प्रेम से ही सब जगह बंधते हैं। महाराज जी कहते 3 जगह ही बंधन है उनका, यशोदा की रस्सी में, राधा रानी की करमाल में और भक्तों के लिए। करमाल का मतलब माला नहीं है, ये करमाल या पाँव से जाना। जहाँ जहाँ भी कर आएगा माला शब्द श्रृंगार उसका मतलब करमाल। वहां श्री भगवान की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता आत्महारा है। वस्तुतः तत्व की दृष्टि से जो असंभव है, लीला में वो संभव हो जाता है।
तत्व की अपेक्षा लीला कहीं अधिक समृद्धि संपन्न है। सख्य प्रेम में भी वही बात है। इसीलिए तो मुक्त लोगों के लिए नारद जी रो पड़े। पता ना, नारद जी देख रहे पेट के बल ठाकुर जी झूल रहे हैं, ना अंदर जा उसे सकते पार हैं ना नहीं कर बाहर पा जा रहे। सकते हैं। तो पहले तो हंसने लगे, फिर रोने लगे। मार्केटे ऋषि साहब थे, बोले क्या हो गया? पहले हंसे फिर रोए। बोले हंसा तो परब्रह्म को देख के हूँ, यशोदा की डेड़ी पर लटक रहा है परब्रह्म, और रोया इसलिए कि जो मुक्त हो गए हैं तत्व ज्ञानी, वो इसको कैसे देखें? इसलिए भागवत में है ना, तत्व ज्ञानी भी शरीर धारण करके तुम्हारी लीला देखने को आते हैं। प्रभु खेल में हार कर श्रीदाम गोप को कंधे पर ले जाते हैं। योगी जन समाधि योग से भी जिनके चरण कमलों का दर्शन नहीं पाते, वही स्वयं भगवान और ग्वाल बाल के पैर वक्ष पर धारण करके चल रहे। खंडाचार्य तो बड़ी ऊंची ऊंची कहा करते थे, है किसी ज्ञानी की शक्ति जो उसको बांध के दिखाए। जो तुम तो डरते हो उससे, क्योंकि तुम्हारी वो भगवान है। कांता रस के माधुर्य की तो तुलना ही नहीं। कुंज के भीतर प्रिया जी माननी है, भगवान कुंज के द्वार पर भिखारी बने खड़े, अपराधी की तरह। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, कंठ देश में वस्त्र लिपटा है, मानमयी प्रणय रोष में भरकर श्याम को खदेड़ देती है। या ही माधव या ही केशव माँ वद कैतवादम, ताम नुसर सरसी रूह लोचन या तब हरती विषादम। मदीयता अभिमान, श्याम मेरे हैं, इस बात के अभिमान में श्रीमती कहती है, हे माधव हे केशव जाओ जाओ, और शठता की आवश्यकता नहीं। जहां जाकर तुम्हारे हृदय का विषाद दूर होता है, उसी चंद्रा के कुंज में चले जाओ। मेरा ये संबंध ज्ञान प्रेम में ही यथार्थ रूप से प्रकट होता है। प्रेमात्मक ज्ञान ही प्रभु को अच्छी तरह पकड़ कर रखता है। ब्रह्म स्तव में ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरा समग्र ज्ञान आपको पकड़ नहीं सका। हे प्रभु, इस जगत में यदि कोई तुम्हारी महिमा जानता है तो जाने, पर तुम्हारे महिमा सिंधु का एक बिंदु भी मेरे काय मनोवाक्य के गोचर। किंतु ब्रज का एक दर्जी अपने गज से नाप कर बता देगा श्री कृष्ण का कौन सा अंग कैसा है। ये है ब्रज प्रेम की अलौकिक शक्ति। पारस्परिक आस्वादन के माध्यम से अनुभव की मधुर छटा कल्याणी संबोधन में प्रदीप्त। श्याम सुंदर को राधा रानी के अनुभव से और राधा रानी को श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से आस्वादन करना होगा। श्रीपाद गणों की यही शिक्षा है। श्याम सुंदर की दृष्टि से कल्याणी मंगल की आधार, श्री कृष्ण विश्व के मंगलकारी हैं, उनके भी मंगल की मूर्ति है स्वयं। आनंद घन विग्रह पूर्व राग की दशा में श्री राधा के लिए व्याकुल। पदकर्ता कहते हैं, चंपक दास हेरी चित अति कंपित, लोचने बहे अनुराग, तुया रूप अंतरे जागए निरंतर, धन धन तोहारी सोहाग। वृषभानु नंदनी जपय रात दिनी, भर में न बोले आन, लाख लाख धनी बोले मधुरवाणी, स्वपने न पाते कान। रा कही धा पहु कही न पारे, धारा धरी बहे लोर। सोई पुरखमणि लौटाए धरणी पुन, को कह आरती और। गोविंद दास तुया चरणे निवेदल, कानुक एतहु संवाद। नीचे जान है तछ दुख खंडक, केवल तुय प्रसाद। मंगल में गोविंद श्रीमती की प्राप्ति को ही परम मंगल मान रहे हैं। उन्हें श्री राधा के बिना विश्व शून्य लग रहा है। तभी ये संबोधन कल्याणी, भाव पारस्परिक है, तभी कल्याणी संबोधन की सार्थकता है। भानुनंदिनी कहती हैं, जिसे पाने की किसी दिन संभावना नहीं, उसे प्रेम कर बैठी, प्रेम कर लज्जा से मरी जाती हूँ। गुरुजनों की गुंजना निंदा भर्त्सना की सीमा नहीं, ये शरीर परवश है, इतनी प्रतिकूल अवस्था है, मैं मर क्यों नहीं गई। शुक सारिका उसे पा रही हैं, मेरे ही पाने का उपाय। श्याम सुंदर भी इस प्रकार अनुराग प्रकट कर रहे हैं। आनंद घन विग्रह श्री राधा के विरह में नित्य ही रात्रि जागरण करते हैं। रो रो कर आंखें लाल कर दी, आंखें आ गई हैं, समझकर माँ
हल्दिया रंग का वस्त्र देती है, उसे देखकर और अधिक उद्दीपन। फिर भी राधा रानी की अनुराग के अनुरूप नहीं हुआ, तभी तो श्री राधा की भाव कांति अंगीकार कर उन्होंने अनुरूप अनुराग प्रकट किया। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष विरह की ज्वाला ली। आनंद घन विग्रह, उनकी कैसी अवस्था, एक एक रोम कूप लोम छिद्र में बस गई है वो ज्वाला। ऐसी व्यथित कृष्ण की कल्याणकारिणी है श्री राधा। अपने हाथों गीत गोविंद का चरण पूरा कर दिया, वे ही पद पल्लव मुदारम। जयदेव, तुम्हें ये लिखने में संकोच क्यों हुआ? मेरे प्राणों की तो समग्र सार्थकता है इन चरणों में। श्री राधा को छोड़कर ऐसा प्रेम करना और कौन जानता है। जगत में सभी मुझसे कहते हैं दो दो, राधा रानी के निकट केवल लो लो। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। निकुंज ग्रह की अधीश्वरी श्री राधा और श्याम है शुद्धार्थ, उन्हें प्रचुर आस्वादन प्रदान कर रही हैं। कैसे? राजभवन में कोई कंगाल भोजन करने बैठा हो, श्याम राधा रानी के निकट उसी प्रकार उपस्थित। श्रीपाद कहते हैं, तुम उन्हीं श्याम का कल्याण करो, हम लोग देखकर सुखी होंगे। श्याम की वासना की पूर्ति के समय तुम्हारे मुखरित नुपुरों की रस झंकार सुनकर मेरी बधिरता कब दूर होगी। श्याम के रसास्वादन में नुपुर बजेंगे, नुपुरों की वो शिंजन ध्वनि सीधे सीधे सुनाई नहीं देगा। श्याम सुंदर के आस्वादन आनंद अनुभूति के माध्यम से आएगा। उस ध्वनि ने प्राणों में इतनी लालसा जगा दी है कि श्रवण कान उसे छोड़कर और कोई शब्द ग्रहण ही नहीं करना चाहते। बाधिर्य, बधिरता शब्द का ध्वनि गम्य अर्थ यही है। एक मधुर लीला स्फूर्ति का परिणाम है ये श्लोक। रास हो रहा है, नृत्य में मुरली की तान के साथ साथ नुपुर बज रहे हैं। वंशी के स्वर की मधुरता दबाकर नुपुरों की गमक तरंग उठ रही है। मुरली की ध्वनि रस की साम्राज्ञी है, उसका माधुर्य बढ़ा रही है नुपुरों की ध्वनि। मुरली वदन पर, नुपुर चरणों पर, चरणों में रहकर ही वे नुपुर वदन की मुरली की कल ध्वनि को मधुरतर बना रहे हैं। मुरली की ध्वनि अमृत सिंधु है, कारण वो स्वर, वो ध्वनि भगवत राज्य का एक महावैभव है। इसके माधुर्य से सब कुछ मधुमेह हो जाता है। इसकी सुधा स्थावर जंगम को मत्त कर विपरीत धर्म प्रदान करती है। ऐसे अमृत सिंधु का भी माधुर्य बढ़ाती है नुपुर ध्वनि, तभी वो अमृत सागर के रस के समान है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखा है, हे विभो, सौंदर्य माधुर्य में परिपूर्ण श्री कृष्ण ब्रह्मा के हंस की कल ध्वनि की तरह सुमधुर श्री राधा की नुपुर ध्वनि के साथ मिली तुम्हारी वंशी ध्वनि सुनकर समस्त नाद नगरी की आधिपत्य संपदा प्राप्त कर मेरे प्यासे करण आनंद विवश कब। उत्कल्लिका बल्ले। श्रीमती की नुपुर ध्वनि के आस्वादक हैं श्याम, उनके रसास्वादन का माधुर्य उन्हीं के आस्वादन का भी बिल्कुल यही स्टाइल है। पता लगे बीच बीच में माध्यम से तुलसी के प्राणों में उमड़ रहा है। इसी समय राधा रानी के श्री चरण से एक नुपुर निकल गया। अब तो मुरली की ध्वनि जम ही नहीं पा रही, जाने किस बात का अभाव है। तुलसी राधा रानी के श्री चरणों में वो नुपुर पहनाने को होती है कि श्री चरण हाथ ही नहीं आता। स्फूर्ति में विराम 8। श्रीपाद हाहाकार करते विलाप करते हैं, अमृत सिंधु के रस के समान तुम्हारा नुपुर शिंजन मेरा बाधिर्य कब दूर है। हा हा श्रीमती राधिके मंगल स्वरूपे, आमार श्रवण द्वंद्व बधिर अनुपे, तोमार नुपुर ध्वनि सुधा पारावार, से ध्वनि पशिवे कबे श्रवणे आमार, पशिया अभिष्ट सिद्धे आनंद बाढ़ावे, बधिरता व्याधि मोर सामूल नाश। श्लोक संख्या 13। हे देवी श्री राधिके, ज्योत्सना अभिसार में जब तुम भय के कारण चारों ओर उद्घूर्णित चंचल
नयन प्रांतों आंखों की कोरों से वृंदावन को नील कमल सदृश शोभा युक्त करोगी, तब क्या उन्हीं नेत्र प्रांतों से इस दीन जन को थोड़ा नहीं देखोगे? ऐसा अभिशाप करा रहे हैं। विलाप के प्रत्येक श्लोक में ही श्रीपाद का इष्ट के प्रति प्रीति माधुर भाव फूटा है। श्रीमती के अंग प्रत्यंग की माधुरी ने उनके चित्त में अत्यधिक आलोड़न की सृष्टि की है। वे नित्य सिद्ध होकर भी साधन का रसास्वादन कर रहे हैं। साधन भक्ति में भी प्रेम का कुछ सजातीयता रहता है, कारण साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति स्वरूपता एक ही अवस्था के तर और तम है, जैसे सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। ऐसा ना हो तो नित्य सिद्धों में भी साधना के रसास्वादन की वासना क्यों जगे? प्रेमी के अनुगत साधक में भी प्रेम की सजातीयता का कुछ न कुछ तो रहेगी। साधनगत आस्वादन से बाह्य आवेश दूर होता है, यही श्रीपाद गणों की शिक्षा है। प्राप्ति के लिए तीव्र व्याकुलता हृदय में जगने पर समस्त चेष्टा उन्हीं प्रभु से बंध जाए। देखो ये सारी लीलाओं में निष्कर्ष वही है, आशा बंदा समुत्कंठ, कि आशा बनी रहती है कि ये लीला कभी हमको दिखेगी, हाँ, बिल्कुल कभी ये सजीव हमको सुनेंगे, और समुत्कंठ नहीं उठता बस। और उसके बाद विलाप, कोई भी आप इस विलाप पुष्पांजलि का श्लोक देख लो, इसमें निष्कर्ष यही है, भाव भक्ति के ये दो लक्षण जो हैं, और अव्यर्थ काल तक तो अपने आप ही हो जाएगा। दीदी जैसे ना हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो सफर होता है ना वो ज्यादा एंजॉयबल होता है। हाँ, मंजिल पे पहुंच के तो फिर वहां से तो फिर वापसी का रास्ता, वापसी की बात होती है। ये वही हिसाब है, जैसे अपने कीर्तन होता है सारी रात, तो जो सो जाता है कान तक, उनके कानों में कीर्तन तो पड़ ही गया, नाम तो पड़ ही गया, तो लेकिन उसको कीर्तन का आनंद नहीं आया। ऐसा ही है, जब हमने यहाँ से बॉम्बे की टिकट ले ली और सो गए, तो बॉम्बे तो हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन जो रास्ते की सीनरी है वो हमको देखने को नहीं मिलेगी, वो आनंद नहीं मिलेगा। अभी दीदी अभी 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 ना आज ही न्यूज में आया है, एक ना ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका मेन पर्पज ही सिर्फ ये है कि लोग सिर्फ ट्रेन में जाएंगे, वहां उतरेंगे और वहां से 1 घंटे बाद वापसी की ट्रेन है। हाँ, मतलब उसका रास्ते, उसको ऐसा रूट बनाया है उसका कि आप रास्ते में ना सीनरीज देखोगे, ऐसी जबरदस्त देखोगे कि आपको ना मतलब फुल एंजॉय होगा, फुल एंजॉयमेंट के लिए वो बना। इसका मतलब अब देखा जाए तो असली आनंद जो है साधक का वो यही है कि ये जो साधना कर रहा है, जो इसको महसूस कर रहा है, इस वैराग्य को, इसको, तो असली आनंद यही है। आनंद तो रास्ते में ही है ना। हाँ। तो श्यामा चंद्र जी सो जाते थे ना, तो किसी ने कह दिया होगा उनको कभी, भाई तुम बड़ा आलस छोड़ते हो, हमें भी आलस आ जाए, तो उन्होंने दूसरी बार नहीं आए। तो फिर उनके गुरु ने कहा कि क्या बात है गुप्ता जी, आप कल आए नहीं है? बोले सब लोग कहते हैं कि मैं आलस छोड़, कहते हैं उनको करने दो आलस, तुम्हारा फायदा तो हो ही जाएगा, उनको फायदा नहीं होगा, वो अपने आनंद में रहे। वो लेके सो गया तो क्या फायदा? तो उन्होंने यही कहा, टिकट ले ली तो हम तो पहुंच तो जाएंगे, आनंद नहीं आया तो यहाँ से बस तो। लंदन भी कई आनंद लेते लेते पहुंचेंगे, कई बिना आनंद के। दिल्ली से लंदन जाएंगे ना बस में, लोग आनंद का आनंद लेते हैं। देखो इसलिए गुरु लोग भी ना जब हमको समर्पित कर देते हैं तो वो तो उसी वक्त पहुँचा देते हैं। फिर कहने का मतलब है, जब उन्होंने हमको उनकी गोद में डाल दिया तो ये बाकी सब पचड़ा क्यों करवाते हैं? अब ग्रंथ पढ़ो, अब मानसी सेवा करो, अब कीर्तन करो, ये सब आनंद के लिए। आनंद, बस बस। वो कहते यही है कि ये साधन है, लेकिन ये साधन भक्ति भी आनंद के लिए। अगर किसी को आनंद ना आए तो मुझे बताओ, कोई पागल है जो 22 घंटे में लेके ड्यूटी करता रहे? सोचो, ये पागलपन ही है ना कि 20-22 घंटे लेके एक लकड़ी को यूं 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 करते रहना। इसका मतलब इस आनंद को अनुभव करना ही वास्तविक है। उसमें साधन भाव भक्ति, प्रेम भक्ति अपने आप आ जाएगी। जब तुम 20 घंटे वही करते रहोगे तो कहाँ गया तुम्हारा क्रोध, कहाँ तो निर्वेद, अक्रोध, शांति, आशाबंधा, सामुत्कंठ, व्यर्थ कालतम, ये सब अपने आप ही आ जाएंगे। नाम गान रुचि भी हो गई, वृंदावन वास, यही तो है 12 भाव भक्ति के लक्षण। तो फिर साधन भक्ति और भाव भक्ति तो एक ही हो गई, तो प्रेम भक्ति तो है, तो ये हो रहे हैं।
तो मैं उल्टा करती हूँ। प्रेम भक्ति की पिपासा ही साधना की प्राण वस्तु है। जिसके हृदय में आकुल पिपासा है वही चाह करेगा और वही उपाय करेगा। यथार्थ साधन जीवन में प्रेम प्राप्ति की पिपासा अवश्य ही जगेगी। मुझ जैसे जीव की विषय प्राप्ति के लिए कैसी आकुलता होती है, स्वप्न में भी विषय। जो लोग भजन करेंगे उनकी यह अवस्था इष्ट के लिए होगी। प्रेमी के चित्त और मन पर प्रेम का कार्य प्रभाव वर्णन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि भक्तों की जो चित्तवृत्तियां पहले ममता रूपी रज्जु की सहायता से शत सहस्त्र प्रकार के धन जन आत्मियों में लगी रहती थी, प्रेम उन्हीं चित्तवृत्तियों को अनायास ही उन जड़ीय विषयों से मुक्त कर देता है। और वे चित्तवृत्तियां माइक हैं और चारों ओर बिखरी हैं, फिर भी अप्राकृत प्रेम रस द्वारा स्पर्श किए पदार्थों की तरह प्रेम उन्हें ममता रूपी अपनी शक्ति से साकार चिदानंद ज्योतिर्मय बनाकर भगवान के नाम गुण माधुर्य में निबद्ध करे। वही वृत्तियां वही है, वो उधर ना होके इधर आ गई बस। मतलब तो सिर्फ उसको पर्यावर्तन है, छुटा कुछ भी नहीं। वो प्रेम भक्त के हृदय में महासूर्य की भांति उदित होकर समस्त पुरुषार्थ रूपी नक्षत्रों को हृदय आकाश से लुप्त कर देता है। यथार्थ साधन जीवन में भी इस अवस्था का थोड़ा बहुत संक्रमण होगा। मुझ जैसे जीव के चित्त में संसार को लेकर कितनी ही वस्तुओं का अभाव निरंतर जगता है, पर राधा रानी का अभाव तो नहीं जगता। मन विषयों में डूबा हुआ है, भजन का उत्साह नहीं है, विश्व को तुच्छ नहीं कर सका, राधा रानी के साथ संबंध मधुर नहीं कर सका, मैं साधक किस बात का। साधन अवकाश के समय कम से कम ऐसा धिक्कार तो प्राणों में जगना चाहिए। भजन रस का आस्वादन होने पर, संसार ज्वाला में लगने पर भी इष्ट की सेवा के अभाव में प्राण रोएं। सेवार्थ सबसे ऊपर हो गया। आनंद भी इसलिए करें आनंद ना भी आए तो जो सेवा हर एक लीला में 10-12 लीला में है उतनी तो कर ही लेनी चाहिए। क्यों कि आचार्यों ने कहा कि जो सेवा हम करेंगे, मानसी करें राजसी करें, वो वहाँ पहुँचती। रूप गोस्वामी ने कहा कि सब दुनिया प्राकृत हो जाती हैं जब हम सेवा करते हैं, तो उनको मान के कम से कम सेवा तो कर ही लेनी चाहिए। झूला दिखे ना दिखे अपन झुला तो लें, और क्या फूल बंगला ना दिखे तो कोई बात नहीं, ठंडाई तो पिलाई देनी चाहिए। छोड़ दिया क्या ही करो, छठी की जरूरत है। आप सीधा सीधे बताओ। साथ में आधा घंटा तो बची है, आधा घंटा तो बची है, तो नहीं करेंगे।